मूल आदि माया से यह प्राकृतिक शरीर बना और उसका अधिष्ठाता था निरीक्षक जीवात्मा भी। यह चतुर्थ अवस्था की सृष्टि है, इसी का नाम जगत है। आदि माया से यह माया रची गई है, इसका निरीक्षक यहाँ आत्मा है। यहाँ तक अविकृत मूल प्रकृति से विकृत जगत का निर्माण होने का वर्णन इन पांचों मंत्रों में किया गया है। जब इसमें व्यापक देव का वर्णन करते हैं, वैश्वानर की प्रतिमा उतनी है कि जितना धूलोक ऊपर विस्तृत है और जहाँ तक अग्नि का तेज फैला है, अर्थात यह वैश्वानर भूलोक से धूलोक तक फैला है। यही विश्व का नेता, अतः इसको वैश्वानर कहते हैं। यह वैश्वानर प्रकृति के साथ रहता हुआ जगत के सब रचना आदि कार्य करता है। संपूर्ण जगत का यदि कोई प्रमुख नेता है तो वह यही है। यह छठा है पूर्वोक्त कोष्ठक में। एक स्थूल, दो सूक्ष्म, तीन कारण, चार मूल प्रकृति, पांच जीव, ये पांच और यह छह वैश्वानर छठवां है। पहले चार जड़ हैं और अंत के दो चेतन हैं। इस छठे वैश्वानर से प्रकाशित होने वाले यज्ञ यहाँ मनुष्यों लोक में आते हैं। वही मुख्य देव सब यज्ञों का प्रकाशक है। मनुष्य की उत्पत्ति के साथ जो यज्ञ उत्पन्न होता है वह यही है, और वे ही यज्ञ कर्म दिन के षष्ठ भाग की समाप्ति के समय पुनः उसी के पास पहुँचते हैं। उसी से ज्ञान और कर्म की प्रेरणा होती है और उसी में वह अंत में जा मिलती है। इसको सबका दृष्टा कहते हैं, इसीलिए इसको कश्यप देखने वाला, सबका दृष्टा कीवा निरीक्षक कहा गया है। यह युक्त और योग्य का संयोग करता है। जो पदार्थ जहाँ रखना योग्य है और जैसा संयुक्त करना उचित है, उसी प्रकार वह सबकी योजना यथा योग्य करता है। उसमें कोई गलती नहीं करता, इसीलिए उससे इस प्रकार सुयोग्य सृष्टि की रचना निर्दोष होती है। यह उत्तम दृष्टा होने से भी जहाँ जो पदार्थ जैसा चाहिए वह उसको ठीक प्रकार ज्ञात होता है और वह वैसा बन जाता है। यदि वह योग्य दृष्टा ना होता तो सुयोग्य संसार का बनाना उसके लिए अशक्य हो जाता। इससे ऋषिगण प्रश्न करते हैं, हम 6 ऋषि तुझे प्रश्न पूछते हैं। वैश्वानर से प्रश्न करने का अधिकार ऋषियों का ही है। कौन दूसरा उसको प्रश्न पूछ सकता है, और वह भी किस दूसरे को उत्तर क्यों देगा। उसने प्रश्न पूछने के लिए भी चित्त की शुद्धता चाहिए और उससे उत्तर लेने की भी तैयारी होनी चाहिए। वैसी तैयारी ऋषि मुनियों की होती है। इस कारण वे वैश्वानर प्रश्न पूछते हैं और उससे उत्तर लेते हैं। धन्य है उनकी जो परमात्मा से अपने इस प्रकार संबंध जोड़ सकते हैं। वस्तुतः हर एक आत्मा, हर एक मनुष्य जो यहाँ आया है वह इस प्रकार की योग्यता प्राप्त करने के लिए ही आया है, परंतु बहुत थोड़े लोग इस अवस्था तक अपनी उन्नति कर सकते हैं। ऋषियों का प्रश्न इस प्रकार है, विराट को ब्रह्मा का पिता कहते हैं, वह किस प्रकार होता है यह बात हम सबको कहिए। यहाँ आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मा, ब्रह्म पुरुष, पुरुषोत्तम, इंद्र, महेंद्र ये पुत्र और पिता के संयुक्त नाम हैं। यह पिता पुत्र संबंध किस प्रकार है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर एक मनुष्य को इसका विचार करना चाहिए और अपना और अपने पिता का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। मनुष्य को तो अपना भी ज्ञान नहीं है और ना अपने पिता का ज्ञान उसको है। जहाँ अपना भी ज्ञान नहीं, वहाँ पिता का ज्ञान कहाँ से संभवनीय है। पूर्वोक्त कोष्ठक में विराज अथवा विराट ये शब्द प्रकृति और पुरुष के लिए समानतया लिखे गए हैं। इन मंत्रों में भी विराज शब्द पुल्लिंग में है और स्त्रीलिंग में भी है। जो तो पुल्लिंग में है वह आत्मा परमात्मा वाचक है और जो स्त्रीलिंग में है वह प्रकृति आदि शक्ति आदि का वाचक है। परंतु सर्वत्र यह नियम भी नहीं है, क्योंकि पिता माता वही होने से दोनों प्रयोग उस एक के लिए ही होते हैं। विराज शब्द का अर्थ विशेष तेजस्वी है, इस कारण यह शब्द दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। यहाँ ब्रह्मा पुराण पुरुष से उत्पन्न होने के कारण जीवात्मा का नाम है। उनका पिता पुरुष या परमात्मा है।
पाठक यहाँ देखें कि सर्वत्र वेद में पिता पुत्रों के नाम एक जैसे हैं। दोनों को इंद्र, आत्मा, पुरुष, विराट आदि नाम हैं। पिता की शक्ति बड़ी और पुत्र की शक्ति अल्प है, तथापि गुण, धर्म और कर्म समान हैं। इससे पुत्रों को पता लग सकता है कि यद्यपि मेरी शक्ति आज अल्प है, तथापि मैं उसको बढ़ाकर अपने पिता के समान समर्थ बन सकता हूँ। यही विश्वास दिलाने के हेतु से इस मंत्र के प्रश्न की प्रवृत्ति हुई है। इसका विशेष उत्तर अगले मंत्र में दिया गया है, वह अब देखिए। हे ऋषि लोगों, जिसकी प्रेरणा से सब यज्ञ चलते हैं और जिसकी प्रेरणा बंद होने से सब यज्ञ स्तब्ध होते हैं, जिसके प्रकट होने के लिए पूजनीय देव की गति कारण होती है, वह परम आकाश में सर्वत्र व्यापक विशेष प्रकाशमान देवता है। वह परमात्मा का वर्णन है। यही सबका पिता और माता है। सभी जगत इसकी प्रेरणा से चल रहा है, इसके नियम में रहता है। इससे चलाया तो जा चलता है और नहीं चलाया तो स्तब्ध होता है। ऐसी इसकी अगाध शक्ति है। इसी शक्ति का चिंतन करना चाहिए। सर्वत्र इसकी शक्ति ही फैल रही है और इस जगत का सब चमत्कार इसकी शक्ति से ही हो रहा है। जितना परम आकाश सर्वत्र व्याप्त है, उतनी इसकी व्याप्ति है, अर्थात यह सर्वत्र भरकर भी अविशिष्ट है। अगले मंत्र का वर्णन इससे भी और विचारणीय है। जो स्वयं प्राण से जीवित नहीं रहती, परंतु अपनी शक्ति से ही जीवित रहती है, ऐसी विराट प्राणियों के प्राण को साथ लेकर जाती है। मुख्य देव के लिए प्राण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, वह तो अपनी ही सत्ता से स्वयं है, इसीलिए उसको स्वयंभू कहते हैं। अन्य प्राणियों के लिए जीवन धारण के अर्थ प्राण की आवश्यकता होती है। यह प्राण उसी के साथ रहकर प्राणियों के जीवन का हेतु बनता है। पश्चात यह विराट स्वराजम अभ्यति, विराट स्वराज के पास पहुंचती है। इस वाक्य में एक राजनीतिक भाव भी है। जहाँ राजा नहीं है, ऐसा राज संस्थाहीन समाज स्वराज शासन अर्थात स्वमत राज शासन को प्राप्त करता है। जहाँ राजा रूप संस्था उत्पन्न नहीं हुई, वहाँ की जनता स्वयं शासित होती है और वे अपने राज्य व्यवस्था स्वयं करते हैं। यह राजनैतिक भाव विचारणीय है। इस मंत्र भाव का दूसरा और एक अर्थ बनता है, वह यह है कि राज का अर्थ है प्रकाश। जिसके पास प्रकाश नहीं, उसको विराज कहते हैं। जो स्वयं प्रकाश भी नहीं है, वह अपने तेज से प्रकाशता है, उसके पास जाता है और उससे तेज प्राप्त करके प्रकाशित होता है। परंतु यहाँ का अर्थ इस प्रकार दिखता है। विराट अर्थात जो आत्मा जगत व्यवहार में लगा है, वह शुद्ध आत्मा के पास जाता है। जो त्रिपाद आत्मा अविशिष्ट है, उसको स्वराट कहते हैं, क्योंकि वह अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है। उसकी अपेक्षा जो एक पाद आत्मा जगत में बारंबार आता जाता है, वह वैसा स्वयं प्रभावान नहीं दिखाई देता। यह भाव केवल लक्षण से ही समझना चाहिए। इस प्रकार यह आत्मा है। कई लोग इस सर्व जगत को सुंदरता के साथ प्रकाशित करने वाले आत्मा को देखते हैं, परंतु कई उसको देख नहीं सकते। वह सर्वत्र उपस्थित है, परंतु कई तो उसका साक्षात्कार कर सकते हैं और कई ऐसे अंधे होते हैं कि वे सब जगत के प्रकाशक को भी नहीं देख सकते। प्रायः सब प्राणी ऐसे ही अंधे होते हैं, बिरला ही कोई उसको देख सकता है। इस विराट से उत्पन्न होने वाले स्त्री पुरुष भेद को कौन जानता है? कौन ऋतुओं की उत्पत्ति को जानता है और कौन कल्प के समय को जानता है? तत्व ज्ञान की दृष्टि से इन बातों का ज्ञान मनुष्य को होना चाहिए, तथापि इसके अग्ग आदि रस देने वाले ऋतु आदि के क्रमों को कौन जानता है? इसका मूल स्थान किसने जाना है और इस सृष्टि के प्रभात काल को कौन जान सकता है? तत्व विचार को इन प्रश्नों का विचार करना योग्य है और इनका ज्ञान भी प्राप्त करना चाहिए। इनमें से कुछ प्रश्नों का उत्तर आगे आवेगा। यही वह है कि जो पहले प्रकाश करती है, पहले उषा यही करती है। जगत में प्रकाश का संचार इसी से होता है।
यह इसमें और अन्यों में व्यापकर यह चलती है, यह सर्वत्र व्यापक है और सर्वत्र संचार करती हुई सब जगत का कार्य करती है। इसके शक्ति से ही संपूर्ण जगत के कार्य सुव्यवस्थित रीति से हो रहे हैं। तथापि इसके अंदर बड़ी-बड़ी महत्वपूर्ण शक्तियां हैं और इन शक्तियों से ही इस जगत के संपूर्ण कार्य करने में यह समर्थ होती है। घर में नवीन आई पुत्र का प्रसव करने वाली जैसी सुंदर कुलवधू घर में स्वामिनी होती है, उसी प्रकार यह विराट इस जगत में सर्वोपरि विराजमान है। जानते हुए या ना जानते हुए सभी इस पर प्रेम करते हैं। जिस प्रकार एक ही छंद में पूर्व और उत्तर ऐसे दो चरण होते हैं और ये एक ही छंद में समान अधिकार से रहते हुए परस्पर की अनुकूलता के साथ छंद की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार इस जगत में स्त्री और पुरुष ये संसार रूपी छंद के दो पक्ष हैं। दोनों परस्पर की सहायता और पूर्ति के लिए हैं, अलग होने के लिए नहीं हैं। वे इस गृहस्थ के संचार में समान अधिकार से रहते हुए अपने समान अधिकार के गृहस्थ स्थान के अंदर अनुकूलता से रहते हुए इस जगत में संचार करते हैं। इसके लिए उदाहरण सूर्य पत्नी का है। जैसे सूर्य की धर्म पत्नी प्रभा ज्ञान प्राप्त करके विज्ञान युक्त होकर क्षीण ना होती हुई विशेष पराक्रमी बनकर इस जगत में संचार करती हैं, ठीक उसी प्रकार गृहस्थ की धर्मपत्नी ज्ञान विज्ञान युक्त बल युक्त पराक्रम युक्त होकर अपने संसार के कार्य दक्षता के साथ करें। गृहस्थ का गृहस्थाश्रम धर्मपत्नी के होने से ही होना है, इसीलिए धर्मपत्नी का निर्देश यहाँ किया गया है। परंतु ये ही शब्द धर्मपत्नी का भी कर्तव्य बतलाते हैं। पति भी ज्ञान विज्ञान युक्त बने, हृष्ट पुष्ट होकर विशेष पराक्रम के कार्य करता हुआ इस संसार में विविध कार्य करे और अपने गृहस्थ धर्म की उन्नति करे। पति और पत्नी के धर्म साधारण तथा पूर्वोक्त विषयों में समान ही हैं। इसीलिए एक का निर्देश करने से दूसरे के धर्म का भी ज्ञान हो जाता है। पूर्वोक्त स्थान में इनके सामान्य धर्म का उल्लेख है, ना कि विशेष धर्मों का। अस्तु, जब इस गृहस्थ धर्म का प्रसंग प्राप्त थोड़ा सा वर्णन अगले मंत्र में करते हैं। तीनों शक्तियां सत्य की अनुकूलता के साथ रहती हैं और तीनों धर्म वीर्य की अनुकूलता के साथ होते हैं। यह सिद्धांत गृहस्थी को सदा ध्यान में धारण करना चाहिए। शरीर की, अंतःकरण की और आत्मा की ये तीनों शक्तियां सत्य के आधार से प्राप्त होती हैं। जो सत्य का पूजक नहीं है उसके पास कोई शक्ति नहीं रह सकती। तथा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ के तीनों धर्म वीर्य बल पराक्रम के साथ सिद्ध किए जा सकते हैं। अशक्त मनुष्य इनके सिद्ध नहीं कर सकता। हर एक मनुष्य के लिए ये दोनों उपदेश सदा चित्त में धारण करने योग्य हैं। संन्यास धर्म तो विशेषतः योग्यता वाले मनुष्य के लिए सिद्ध होने वाला है, अतः सर्वसाधारण के लिए उसका निर्देश यहाँ नहीं किया है। इसी का आगे और स्पष्टीकरण किया गया है। एक प्रजा की रक्षा, दूसरे बल की वृद्धि और तीसरी देवोपासकों के राष्ट्र की रक्षा करती है। इस प्रकार संतान रक्षा, बल रक्षा और राष्ट्र रक्षा करने का भार गृहस्थियों पर है। यह गृहस्थ धर्म है। जो अपना प्रजा का संवर्धन, पालन पोषण और उत्तम शिक्षा आदि प्रबंध नहीं करता, वह अपने गृहस्थ धर्म से भ्रष्ट होता है। जो अपना बल नहीं बढ़ाता और जिससे अपने राष्ट्र की रक्षा नहीं करता, वह भी वैसा ही गृहस्थ धर्म से च्युत होता है। गृहस्थ धर्म में जो तीन शक्तियां हैं, उन शक्तियों का उपयोग यह है। हर एक गृहस्थ को इनका उपयोग करके अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। सत्य और वीर्य के अनुकूल जो गृहस्थ के धर्म हैं, ये वे धर्म हैं। अग्नि और सोम ये दो यज्ञ के पक्ष हैं। जिस प्रकार पक्षी के दो पंख होते हैं, उसी प्रकार ये यज्ञ के दो पंख हैं। हवन रूप यज्ञ में अग्नि मुख्य है, क्योंकि अग्नि के बिना यज्ञ हो नहीं सकता और सोम रस भी प्रधान द्रव्य है।
इस रीति से हवन रूप यज्ञ में 2 पदार्थ मुख्य हैं, परंतु यही केवल यज्ञ नहीं है। मनुष्य का जीवन एक महान यज्ञ है। इसमें भी अग्नि और सोम मुख्य हैं। यहाँ सोम का रूप मनुष्य में मन है और अग्नि का रूप वाणी है। मनुष्य में मन और वाणी ही सब कुछ है। इस ढंग से इसका और भी विचार हो सकता है। सोम एक शांति और अहिंसा की सूचना देता है और अग्नि उष्णता और प्रताप की सूचना देता है, उग्रता की सूचना देता है। मनुष्य के व्यवहार इनमें हो रहे हैं। यह यज्ञ जहाँ तक हो सके वहाँ तक पूर्ण और उत्तम हो, ऐसा करना हर एक मनुष्य का कर्तव्य है। पूर्व स्थान में 3 शक्तियों का वर्णन है। यहाँ एक चतुर्थ शक्ति यही है, वह पारमार्थिक विश्वव्यापिनी शक्ति है, जिस शक्ति को ऋषि लोग प्राप्त करते हैं और जिससे यजमान को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस मंत्र में तथा इस सूक्त में अन्यत्र 2 छंदों के नाम है। वे वेद मंत्रों के उपासनीय योग्य छंद हैं। यह मंत्रों का उपासन मनुष्य को स्वर्ग स्थान को पहुंचाता है। स्व का अर्थ आत्म प्रकाश है। इस उपासना से आत्मा का प्रकाश अधिक उज्जवल होता है। अगले मंत्र में 15 से मंत्र 21 तक 5, 6, 7 और 8 संख्या के गण कहे हैं। ये गण बारंबार वैदिक मंत्रों में आते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिया, 6 ऋतु, 7 ऋषि, 8 वसु आदि इन गणों की गणना अनेक स्थान पर है। इनमें से कई गण मनुष्य शरीर में हैं, कई काल विभाग हैं, कई बाहरी देवताओं के हैं। ये सब मिलकर संपूर्ण जगत होता है और एक दूसरे के साथ अनुकूलता से रहकर उन्नति करने से सबकी उच्च अवस्था होती है। अलग होने से हानि और मिलकर रहने से उन्नति, यह नियम साधारणतया सर्वत्र है। 7 गिद्ध 18वें मंत्र में सप्तग्रधा पद हैं। ये 7 गिद्ध भी मानवीय शरीर में हैं और जैसे 7 ऋषि यहाँ हैं वैसे ही 7 गिद्ध भी हैं। जो ऋषि हैं वे ही गिद्ध बनते हैं। 2 नाक, 2 कान, 2 आँख और 1 मुख ये अच्छे कर्म में प्रवृत्त हुए हैं। जो ऋषि बहलाते हैं और ये ही स्वार्थान्ध हुए हैं तो यही गिद्ध या राक्षस बनते हैं। पाठक अपने शरीर में देखें कि ये ऋषि हैं या गिद्ध हैं, और यदि गिद्ध हो तो उनको ऋषि बनाने का यत्न करें। जब मनुष्य अनासक्ति भाव से बरतता है तब सब संसार या प्रकृति उसकी सेवा के लिए तत्पर रहती है। वह कहती है, तुम्हारा कल्याण करने की इच्छा से आपके पास मैं आ गई हूँ। मैं आपको सेवा करने वाली दासी हूँ। जब प्रकृति इस प्रकार अनुकूल होती है तब समझना चाहिए इसका योग सफलता को पहुँचने लगा है। जो प्रकृति प्रारंभ में जीव पर अधिकार चलाती थी, वही उदासीन भाव के कारण कैसी सेविका बनकर अनुकूल होती है, यह यहाँ देखने योग्य है। उक्त वशीभूत होने का एक कारण है, तुम्हारे साथ जन्मा हुआ यज्ञ तुम्हारे लिए कल्याण करने वाला होवे और वह तुम्हारे अंदर संचार करे। श्रीमद् भगवद गीता में सह यज्ञ प्रजा सृष्टा कहा है। प्रजा के साथ यज्ञ उत्पन्न होने का वर्णन कहा है। यही बात इस मंत्र के समान जन्मा क्रतुः शब्दों के द्वारा कही गई है। मनुष्य के साथ यज्ञ उत्पन्न हुआ है, उसके करने से मनुष्य की उन्नति व न करने से उसका नाश निसंदेह होना है। गोप महिमा अकेली गाय सबसे पहले अथवा अमृत रूपी दुग्ध इंद्र के यज्ञ कर्म के लिए देती है और पश्चात जो दूध बचता है उससे देव, ऋषि, मनुष्य और असुरों की तृप्ति करती हैं। यज्ञ के लिए इस प्रकार गौ की उत्पत्ति है। इस हवन रूपी यज्ञ से वायु शुद्धि, जल शुद्धि, निरोगता आदि होनी होती है और मनुष्य का जीवन सुखपूर्ण होता है। इस कारण यज्ञ भाग होम हवन करना मनुष्य का धर्म है और वह उसकी उन्नति का एक उत्तम साधन है। आगे के 2 मंत्रों में यहाँ एक ही प्रकृति रूप गौ है जो जीवात्माओं की पुष्टि करने के लिए दुग्ध देती हैं। इस सबका निरीक्षक एक ही ऋषि, सबका एकमात्र निरीक्षक परमात्मा ही परम ऋषि है। इस पृथ्वी पर सर्वव्यापक एक ही परमात्मा देव सबका उपास्य है और उनका सबके लिए उत्तम आशीर्वाद है। इस प्रकार विचार करके इन मंत्रों का आशय जानना चाहिए। एक प्रकृति रूपी गौ
एक दिव्य दृष्टि रूप ऋषि, एक परमात्मा का धाम, एक स्वस्ति रूप आशीर्वाद और इस भूमि पर व्यापक एक ही पूज्य देव है। ये बात यहाँ कही है। पूर्वोक्त वर्णन से इनका सहज बोध हो सकता है। इस सूक्त में पंच, षष्ठ, सप्त और अष्ट शब्दों द्वारा विदोक्त अनेक कोष्टक बनते हैं, परंतु वे अभी तक पूर्ण नहीं हुए हैं, इसीलिए यहाँ नहीं दिए गए हैं। जब पूर्णता से तैयार होंगे तब उनका प्रकाशन किया जाएगा। अथर्ववेद विराट 10, ऋषि अथर्वाः 4, देवता विराट कामधेनु का दूध। इस सूक्त में जगन माता विराट देवी रूप कामधेनु का दुग्ध किन लोगों ने किस प्रकार निकाला, इसका उत्तम वर्णन है। कामधेनु तो सबकी माता एक जैसी ही हैं, उनमें कोई भेद नहीं है, परंतु उनके पास जाने वाले विभिन्न हैं। उनका मन किस प्रकार का है, उनकी कामनाएं भिन्न होती हैं, उनके पुरुषार्थ भिन्न होते हैं, इस कारण परिणाम भी भिन्न हुआ करते हैं। किसी गाय का दूध सांप के पेट में गया तो वहां उसका विष बनता है, और उसी दूध को उत्तम आम के मूल में सींचा गया तो उसी से उत्तम स्वादु रस तैयार होता है। इसी प्रकार एक ही समुद्र का जल मेघों में जाकर दृष्टि रूप से नीचे आता है और संपूर्ण वृक्ष वनस्पतियों पर पड़ता है। इसी एक ही जल से 6 प्रकार के रस 6 प्रकार के वृक्षों में उत्पन्न होते हैं। ईख में मधुर, इमली में खट्टा, मिर्च में कटु, इस प्रकार विभिन्न रस हो जाते हैं। मेघों से आने वाला पानी एक सा होता है, परंतु वनस्पतियों के भेद से रस में भिन्नता उत्पन्न होती है। भूमि भी एक है, परंतु उसी में उपजे गुलाब की सुगंध और प्रकार की है, चमेली की अन्य प्रकार की और पारिजात की और प्रकार की होती है। एक ही भूमि में रस लेने के भिन्न होने के कारण विभिन्न रसों की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार विराट रूप दिव्य कामधेनु एक ही है, परंतु उससे देव, ऋषि, पितृ, असुर, मनुष्य, सर्प, गंधर्व आदि विभिन्न विभिन्न गुण प्राप्त करते हैं। इसका वर्णन इस सूक्त में देखने योग्य है। यही बात इस कोष्टक में देखिए। इन कोष्टकों से पता लगता है कि इस विराट रूपी कामधेनु से जिसने किस प्रकार दुग्ध प्राप्त किया। कामधेनु के पास जो मांगा जाता है वह उसको प्राप्त हो जाता है। आप चाहे अमृत मांगे अथवा चाहे आप विष मांगे, एक ही कामधेनु अमृत मांगने वाले को अमृत देगी और विष मांगने वाले को विष देगी। कामधेनु तो वर मांगने वाले की इच्छा तृप्त कर सकती है। यहाँ पर वर मांगने वाले को योग्य बुद्धि चाहिए, नहीं तो विराट देवता प्रसन्न होने पर भी वेड़ांगवार मांगकर अपना ही नाश करता है। पूर्वत कोष्टक को देखने से पता लगेगा कि असुरों ने उस विराट देवी की माया नाम से पुकारा। माया का अर्थ छल कपट धोखा जैसा दिखता है, वैसा वास्तविक ना होना। ब्रह्म कौशल्य असुरों ने विराट देवी में ये गुण देखे और उनसे यही गुण मांगे। उनको यही गुण मिले, जो असुरों ने मांगा वही उनको मिला। प्राचीन और अर्वाचीन काल के असुरों में कपट और धोखा ही दिखाई देता है। इन्हीं धोखेबाजी के कृत्यों से असुर पहचाने जाते हैं। असुरों का सच इतिहास धोखेबाज का ही इतिहास है। उसी विराट कामधेनु से देवों ने बल और अन्न की प्रार्थना की है और उनको अन्न और बल प्राप्त हुआ। इस बल से देवों ने असुर का पराभव किया और देवों का राज्य इस सृष्टि में ही हो गया। मनुष्यों ने विराट देवी से कृषि और फल आदि मिलने की प्रार्थना की और यह कृषि विद्या उन्होंने प्राप्त की। आज तक मनुष्य कृषि से अपना जीविका निर्वाह कर रहे हैं। सर्पों को देखिए, ऐसी उत्तम देवता की उपासना करके क्या मांगा जो ना उनको लाभकारी है और ना दूसरों का हित कर सकता है। ऐसी बड़ी देवता आदि माता की प्रसन्नता होने के बाद उससे सर्प एक एक चीज मांगते हैं कि जो जगत का नाश कर सकती है। जगत रचना करने वाली माँ देवी प्रसन्न हुई तो उनसे जो चाहे सो मिल सकता है, परंतु उसने सर्पों को विष मांगा जो प्राणी मात्र का नाश कर सकता है। इस प्रकार की आत्मघातक मांग किसी को करना उचित नहीं है।
यदि सर्प उस देवता से विशेष महती शक्ति मांगते तो वह उनको मिलती, परंतु उसके लिए भी शुद्ध बुद्धि चाहिए। उसके अभाव में ऐसा ही होगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि बड़ी से बड़ी शक्ति भी हाथ में आ गई तो भी मनुष्य का कोई काम नहीं हो सकता, क्योंकि उस शक्ति का उत्तम उपयोग करने का ज्ञान उसको चाहिए। उस ज्ञान के अभाव में वह प्राप्त हुई बड़ी शक्ति निसंदेह इसकी हानि करेगी। जैसा सर्प और असुर इस देवता की कृपा से लाभ ना उठा सके, परंतु ऋषि देव और मानवों ने उससे बड़ा लाभ प्राप्त किया है। विशेषकर ऋषियों ने उस देवता से ब्रह्म और तप प्राप्त किया, जो सब मानव जाति की उन्नति का एकमात्र साधन है। ऐसा हम कह सकते हैं। यदि मांगने का समय आया तो ऐसा मांगना चाहिए। इस सूक्त की अन्य बातें इस पूर्वोक्त उपदेश का गौरव करने के लिए हैं, अतः उनका विशेष विवरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पाठक यहाँ इस बात का स्मरण रखें कि यह विराट देवता केवल असुर, पितृ, देव, मनुष्य, इत्र, जन, सर्प आदि को ही प्रसन्न हुई है, और हम सब मनुष्यों को वह वर देने को तैयार नहीं है। ऐसी बात नहीं है। वह आदि माता, जगन माता हम सबको जो चाहे सो देने को तैयार नहीं है। हम सब जो चाहे सो लेते भी हैं, परंतु जो लेना चाहिए वह लेते हैं। अयोग्य पदार्थ लेकर हम अपनी अवनति कर रहे हैं। इसीलिए वेद ने हमें इस सूक्त द्वारा यह उपदेश देकर कहा कि उससे अच्छी शक्ति ही मांगना चाहिए और कोई हानिकारक बात नहीं मांगनी चाहिए। प्रत्येक मनुष्य मन में संकल्प करता है, इच्छा करता है, कामना करता है, वह सब पूर्वोक्त कामधेनु से ही मांग होती है। प्रत्येक मनुष्य कामधेनु के समीप रहता है। यह सब विराट कामधेनु से ही है और उसके सामने बैठकर मनुष्य इच्छा करता है। कल्प वृक्ष के नीचे अथवा कामधेनु के सामने बैठकर मन में भली या बुरी कामना की जाएगी तो वह तत्काल सिद्ध होगी। भली कामना मन में उत्पन्न हुई तो कोई दोष नहीं होगा, परंतु बुरी कामना उठी तो हानि होने में कोई संदेह नहीं। यहाँ पाठक स्मरण रखें कि जो हानि बुरा संकल्प करने से होगी, उस हानि की जिम्मेवारी अपने ऊपर ही है। इस प्रकार विचार करने पर पता लगेगा कि मनुष्य स्वयं अपना नाश कर रहा है। इसने बुरी कामना की और कामधेनु से वैसा फल चाहा, तो उसमें कामधेनु का क्या दोष है? दोष सब कामना करने वाले का है। यह बात पाठकों के मन में स्थिर करने के लिए इस सूक्त का उपदेश हुआ है। पाठक यहाँ अपनी संकल्प शक्ति का बल देखें और सदा शुभ संकल्प करके अपनी उन्नति का मार्ग सुगम करें। राष्ट्रीय उपदेश इस सूक्त का पहला भाग है, वह राष्ट्रीय उन्नति का विषय है। उसमें जनता की उन्नति कैसे हुई है, राष्ट्रीय संगठना कैसी हुई है और लोगों की प्रतिनिधित्व सभा कैसी बनी, इस विषय का उपदेश इस सूक्त में है। यहाँ विराट या विराज शब्द का अर्थ राजहीन स्थिति है। ये समय राजा बना नहीं था। राजा बनाने की कल्पना अथवा राजा की कल्पना जिस समय जनता में नहीं थी, उस समय की जनता की अवस्था विराज शब्द द्वारा यहाँ बताई गई है। राज संस्था शुरू होने के पूर्व की स्थिति इस शब्द ने यहाँ प्रकट की है। यह शब्द अराजक शब्द का पर्याय शब्द नहीं है। अराजक लोग राजा की उत्पत्ति के पश्चात होते हैं। पहले राजा की उत्पत्ति हुई, पश्चात राजा और राजपुरुष प्रजा पर अत्याचार करने लगे। उनके अत्याचार से त्रस्त होकर राजा का नाश करने की इच्छा से अराजक लोगों का जन्म हुआ है। अर्थात राजा के उत्तर काल में अराजक की उत्पत्ति और पूर्व काल में विराज की स्थिति होती है। इस प्रकार विचार करने से विराज का अर्थ पाठकों के मन में स्थिर हो सकता है। जनता विराज स्थिति में थी, इस अर्थ केवल बिखरे लोग थे और ये उनमें कोई संघटना नहीं थी। तत्पश्चात सबसे प्रथम जो संघटना का प्रारंभ हुआ वह स्त्री पुरुषों के मेल से ही प्रारंभ हुआ है। स्त्री पुरुष तो पशुओं में भी मिलते हैं, परंतु वे अपना गृहस्थ संसार नहीं करते। उनका मेल तो केवल कामुसुकता के समझ में ही होता है। मनुष्य में बुद्धि है, मन है और प्रेम भी है।
प्रारंभिक मनुष्य में पशुवत स्त्री पुरुष संबंध होते हैं। जब उनका प्रेम अधिक दृढ़ होने लगा तब वे एकमात्र रहने लगे। इस एकत्र निवास को धर्म की नियंत्रणा होने से गृहपति संस्था की उत्पत्ति हो गई है। धर्म के नियंत्रणा के साथ प्रतिदिन का अग्निहोत्र तथा अन्य नए गृहस्था धर्म मनुष्य के साथ संबंधित हो गए। इस समय यह मनुष्य घर करके रहने लगा। घर में रहने से घर का स्वामी, स्वामी की सहचारिणी, स्त्री और उसके भाई और पुत्र हैं। यह कल्पना मनुष्य में उत्पन्न हो गई और यही कल्पना बढ़ते बढ़ते बड़े साम्राज्य में परिणत हुई। इसी उन्नति का क्रम इस सूक्त में दर्शाया गया है। गृहपति, आह्वानीय और दक्षिणा अग्नि ये तीनों संस्थाएं गृह व्यवस्था में ही अधिक संघटना होने का आशय बता रही हैं। गृहपति संस्था में यज्ञ भी छोटे होते हैं। आह्वानीय और दक्षिणा अग्नि में यज्ञ जड़ गए और बढ़ गए और उसके कारण मानव संगठना भी बढ़ गई। परंतु अभी तक ग्राम संस्थता का अस्तित्व नहीं हुआ था। अनेक कुटुंब एक स्थान पर रहते थे, परंतु ग्राम संस्था के बंधन में वे संबंधित नहीं थे। एक स्थान पर अनेक कुटुंब रहने के पश्चात सब कुटुंबियों के मिलकर एक ग्राम संस्था होनी चाहिए। इससे ग्राम की संगठना अथवा सच कहे तो उस पर स्थान पर कुटुंब रहते हैं उनकी संगठना होगी, यह कल्पना उत्पन्न हुई होगी। गृहपति संस्था के पश्चात ग्राम की और ग्राम संस्था की कल्पना स्वभावतः ही उत्पन्न होगी, क्योंकि गृहपति संस्था में जो घर के नियंता की भावना का और संगठना से सुख का अनुभव है, उसी अनुभव से अनेक गृहस्थियों का मिलकर एक कुटुंब बनाने और उससे अपना संघ बल बढ़ाने की कल्पना मनुष्यों में उत्पन्न होना स्वाभाविक है। इससे ही सभा की उत्पत्ति हो गई है। यहाँ सभा शब्द ग्राम सभा है और ग्राम सभा शब्द ही अर्थ संगठित समाज है। अनेक कुटुंब एक नियम से बंधकर एकत्र रहते हैं, उसका नाम ग्राम है। इस ग्राम की जो सभा, उसका नाम ग्राम सभा है। यह सभा उस ग्राम के चुने हुए प्रतिनिधियों की ही होती है। कोई बाहर का मनुष्य इस सभा का सदस्य नहीं हो सकता। जो उस ग्राम का रहने वाला है ऊपर नहीं है। जिसका घर बार ग्राम में है और जो उस ग्राम के कुटुंबियों का चुना हुआ प्रतिनिधि है, वह उस सभा का सदस्य हो सकता है। इस प्रकार के जो लोगों के प्रतिनिधि होंगे उनकी ग्राम सभा होगी और यह सभा ग्राम की रक्षा, आरोग्य, प्रबंध, शिक्षा व्यवस्था आदि कार्य करेगी। मानो इस ग्राम सभा से उस ग्राम की नियंत्रणा होगी। इस प्रकार अनेक ग्राम बने, उनकी व्यवस्था आदि की सभाएं बनी, तो उनके आपस में संग्राम होना संभव है। ऐसे संग्राम होने के पश्चात ही संग्रामों से अहित होने का अनुभव ज्ञान होगा और अनेक ग्रामों की एक संगठित सभा बनाने की कल्पना सबको प्रिय होगी। इसी कारण समिति की निर्मित हो गई, ऐसा आगे इस सूक्त में कहा है। पूर्वोक्त ग्राम सभाओं के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों की ही यह राष्ट्र समिति अथवा राष्ट्रीय सभा होती है और इसके द्वारा राष्ट्र का शासन होता है। इसके बीच में प्रांत सभाएं छोटी अथवा बड़ी होने का अनुमान पाठक कर सकते हैं और इससे बढ़कर साम्राज्य महासभा का होना भी पाठकों की कल्पना में आ सकता है। महासभा अथवा समिति तो राष्ट्र की होती है और इसमें सब ग्रामों के प्रतिनिधि आने से प्रतिनिधियों की संख्या बड़ी होती है। जब बहुत किंवा सैकड़ों प्रतिनिधि होते हैं तब उनका उपस्थित होना और एक मत से काम चलाना अत्यंत कठिन होता है। इसीलिए उनमें से कुछ थोड़े से चुने हुए अधिक योग्य कार्यकर्ताओं का मंत्रिमंडल बनाना आवश्यक हुआ करता है। कार्य करने के समय इसकी अत्यंत आवश्यकता होती है। अतः इसी सूच के अंतिम भाग में आमंत्रणा परिषद बनाने का उल्लेख है। आमंत्रणा अथवा मंत्रणा करने वाला ही मंत्रिमंडल होता है। यह सब राष्ट्र के शासन व्यवहार का ही मंत्रिमंडल होता है। यह सब राष्ट्र के शासन का व्यवहार का विचार करता है और तदनुसार सब ओहदेदारों द्वारा राष्ट्र का तथा तदंतर्गत ग्रामों का शासन व्यवहार करता है। इस ढंग से वेद ने लोक शासन संस्था की उन्नति का क्रम बताया गया है। मनुष्य में जो आत्मशक्ति है वह बड़ी प्रभावशालिनी है।
उस आत्मशक्ति में ज्ञान, वीरता, संग्रह और कर्म, ये 4 भेद हैं। जहाँ आत्मा है वहाँ ये 4 शक्तियाँ विभाग न्यूना अधिक रीति से हैं। मनुष्य में यही ब्रह्म, क्षत्र, विराट, शूद्र नाम से प्रसिद्ध हैं। ज्ञान, संग्रह, राष्ट्र पालन, धन संचय और कर्म कौशल, ये इनके कार्य जगत में सुप्रसिद्ध हैं। जब अनेक कुटुंब एक स्थान पर आ जाते हैं तब उनमें कई लोग ज्ञान का संग्रह करने वाले, विचार संपन्न, केवल व्यवधारणा से रस लेते हैं। वे जगत के व्यवहार के जाल में नहीं फंसते। दूसरे कई लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने बाहुबल से ग्राम की रक्षा करने में तत्पर होते हैं। इनके बल से होने वाली रक्षा से अन्य लोग अपने आप को सुरक्षित समझते हैं। दूसरों की रक्षा के लिए आत्मसमर्पण करने में ही इनका यश होता है। ये ग्राम या राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने जीवित का भी समर्पण करते हैं। परोपकार के लिए ये क्षत्रिय लोग बड़ी-बड़ी आपत्तियां सहन करते हैं। अपने जीवित को संकटों में और उनके साहसों के कार्यों में सौंप देते हैं और संपूर्ण जनता को धन्यवाद के योग्य बनते हैं। वैश्य लोग खेती, व्यापार, व्यवहार करते हैं। धन और जनता के हित के लिए कार्य करने के लिए उस धन का समर्पण भी करते हैं। ये वैश्य लोग संग्रह में भी चतुर होते हैं और दान में भी शूर होते हैं। इसी से इनका यश हुआ करता है। चौथे कर्मवीर हैं, इनको शूद्र कहते हैं। अनेक हुनर या कारीगरी के कर्म करना इनका कर्तव्य है। विविध प्रकार के कुशलता के कर्म करने से या अनेक सुख साधन निर्माण करते हैं। सब अन्य लोग इनकी कारीगरी के सुख के साधन प्राप्त करते हैं। जो लोग इन 4 वर्गों में नहीं सम्मिलित होते उनको अवर्गीकृत पंचम वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। ये 5 प्रकार के पंचजन हैं। इन पंचजनों का ही ग्राम, नगर, पतन और राष्ट्र होता है। इन वर्गों के प्रतिनिधि जहाँ इकट्ठे होते हैं उस सभा का नाम पंचायत है। यही ग्राम सभा, नगर समिति, राष्ट्र सभा और आमंत्रण परिषद है। जहाँ सभा होती है वहाँ उसका अध्यक्ष, मंत्री आदि अधिकारी होते हैं। इस कारण ग्राम सभा में ग्रामाध्यक्ष, राष्ट्र समिति में उसका अध्यक्ष और मंत्रिमंडल में उसका मुख्यमंत्री होना स्वाभाविक है। जिस प्रकार घर में घर का स्वामी होता है उसी प्रकार सभा में सभा का नियामक होना आवश्यक है। आगे चलकर युद्ध आदि प्रसंग छिड़ जाने पर युद्ध नायक सेना का विशेष बल हाथ में आने से अध्यक्ष ही स्वयं शासक, राजा या महाराजा बनता है। अथवा जिसको प्रजाजन राज्य का अध्यक्ष चुनते हैं वही अपना बल बढ़ाकर स्वयं शासक राजा बनता है। यह राजा का विषय यह नहीं है। यहाँ केवल ग्राम सभा, राष्ट्र समिति और मंत्रिमंडल प्रजाजनों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का कैसा बनता है इसी का वर्णन है। पाठक इस व्यवस्था को देखें और अपने आप को अपने ग्राम और प्रांतों तथा राष्ट्र में इस प्रकार के प्रजा नियुक्त प्रतिनिधियों की ही शासक संस्था नियुक्त करें और इसके द्वारा शासन करके अपनी सर्वांग पूर्ण उन्नति करें। इस प्रकार अथर्ववेद में 8वां कांड समाप्त होता है। अथर्ववेद का सुबोध भाष्य 9वां कांडम मधु विद्या और गो महिमा। 1 ऋषि अथर्वा देवता मधु अश्विनो। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश और प्रकाश से मधुर दुग्ध देने वाली गौ माता उत्पन्न हुई हैं। इस अमृत रूपी दुग्ध देने वाली गौ माता की पूजा करने से सब प्रजाएं हृदय से आनंदित होती हैं। इन गौ माता का दुग्ध मानो संपूर्ण विश्व की बड़ी शक्ति है, अथवा मानो यह संपूर्ण जल तत्व का सार है। जो यह शब्द करती हुई गौ है वह सबका प्राण है और उनका दुग्ध प्रत्यक्ष अमृत है। विचार करने वाले मनुष्य इस पृथ्वी पर इन गौ का चरित्र देखते हैं। यह मधुर रस देने वाली गौ अग्नि और वायु से उत्पन्न हुई हैं। अतः इनको मरुतो वायुओं की प्रभावशालिनी पुत्री कहते हैं। यह गौ आदित्य माता की वसुओं की पुत्री, प्रजाओं का प्राण है और यही अमृत का केंद्र है। यह उत्तम रंग वाली, घृत देने वाली और मधुर रस का निर्माण करने वाली गौ
सब मृत्यु में एक बड़े तेज की ही मूर्ति हैं। देवों ने इन गौ का निर्माण किया है। इनको सब प्रकार के रंग रूप का गर्व होता है। बच्चा होने के बाद वह उसका प्रेम से पालन करती है। वह बड़ा होकर सब स्थानों को दिखता है। इन गौ के अंदर सोम रस से परिपूर्ण कलश अक्षय रूप से रखा है। उस कलश को कौन जानता है और कौन उसका भला विचार करता है। इन्हीं के दुग्ध रूपी रस से अपनी मेधा की वृद्धि करने वाला ब्रह्मा आनंदित होते हैं। जो इन गौ के 2 स्तनों 1000 धाराओं से सदा अनरस देते हैं, कौन उनका महत्व जानता है और कौन उनके महत्व का विचार करता है। यह गौ हिंकार करने वाली, अन्न देने वाली, उच्च स्वर से हिंकार करने वाली यज्ञ भूमि में विचरती हैं। तीनों यज्ञों को पालन करती हुई यज्ञ के द्वारा काल का मापन करती हैं और यज्ञ के लिए दुग्ध देती हैं। जो बैल अपने तेज और बल से पुष्ट गौओं के समीप होते हैं, वे तत्वज्ञानी को यथेच्छ बल देने वाले अन्न की वृष्टि करते हैं और कराते हैं। हे प्रजापालक देव, मेघ गर्जना तेरी वाणी है, उससे तू भूमि के ऊपर अपना बल फेंकता है। वही गाय और बैल के रूप से अग्नि और वायु का सत्वांश लेकर उत्पन्न हुआ है। जिस प्रकार सोम प्रातः सवन में अश्विन देवों को प्रिय होता है, उस प्रकार मेरे अंदर तेज प्रिय होकर बढ़े। जैसा सोम मध्याह्न दिन सवन में इंद्र और अग्नि को प्रिय होता है, वैसे मेरे अंदर तेज प्रिय होकर बढ़े। जिस प्रकार सोम साय सवन में ऋतुओं को प्रिय होता है, उस प्रकार मेरे अंदर तेज प्रिय होकर बढ़े। मधुरता उत्पन्न करता हूँ, मधुरता संपादन करता हूँ। हे देव, मैं दुग्ध समर्पण करने के लिए आ गया हूँ, अतः मुझे इससे तेज से युक्त करो। हे देव, मुझे तेज, प्रजा और दीर्घ आयु से युक्त कर। देव इस मेरे अभिलाषित को जाने और ऋषि भी समझ लें। जिस प्रकार मधुमक्खियां अपने मधु स्थान में स्थान स्थान से मधु इकट्ठा करके भर देती हैं, उस उकार मेरे अंदर ज्ञान, तेज, बल और वीर्य संचित हो जावे। जैसे मधुमक्खियां अपने मधु स्थान में स्थान स्थान से मधु इकट्ठा करके भर देती हैं, उस प्रकार मेरे अंदर ज्ञान, तेज, बल और वीर्य भरता रहे। जैसी पहाड़ों और पर्वतों में, गौओं और घोड़ों में और वृष्टि जल में मधुरता है, वैसी मधुरता मेरे अंदर हो जावे। हे देवों, मुझे उस मधुमक्खियों के मधु से संयुक्त कीजिए, जिससे मैं यह मिठास का संदेश संपूर्ण जनों के पास पहुंचाऊं। 91 हे प्रजापालक देव, तू बलवान है और मेघ गर्जना तेरी वाणी है। तू ही धुलोक से भूलोक तक बल की वृष्टि करता है। सब जीव उस पर जीवित रहते हैं, वह अन्न और बल हम सबको प्राप्त हो। भूमि, दंड, अंतरिक्ष, मध्य भाग, धुलोक बड़े बाल और बिजली सूक्ष्म बाल हैं और उस पर सुवर्ण का बिंदु भूषण के सदृश है। यह गौ का विश्व रूप है। जो इस गौ के साथ मीठे रूप जानता है, वह मधुर बनता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, गाय, बैल, चावल और जौ और शहद 7वां है। गौ के ये 7 मीठे रूप हैं। जो इस बात को जानता है, वह मधुर होता है, मधु बाला होता है और मीठे स्थान प्राप्त करता है। जो आकाश में गर्जना होती है, मानो वह परमेश्वर संपूर्ण प्रजाओं के लिए प्रकट होकर उपदेश करता है। उस समय लोग ऐसी प्रार्थना करें कि हे देव, हे प्रजापालक, मेरा स्मरण करें, मुझे ना भूल जा। जो इस प्रकार प्रार्थना करना जानता है, प्रजाजन उनके अनुकूल होते हैं और प्रजापालक परमेश्वर भी उसका स्मरण पूर्वक भला करता है। 7 मधु। इस सूक्त में विशेषकर गौ की महिमा का वर्णन है। इस सूक्त का भावार्थ विचार पूर्वक पढ़ने से पाठक स्वयं इस सूक्त में कही गौ महिमा जान सकते हैं। वेद की दृष्टि से गौ का महत्व कितना है, यह बात इस सूक्त के प्रत्येक मंत्र में सुबोध रीति से दर्शाई गई है।
यह गौ संपूर्ण जगत का सत्व है। यह पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश और प्रकाश का सार है। इस गौ में अमृत रस है, जिसका पान करने से सब प्रजाजन आनंदित और हृष्ट पुष्ट होते हैं। इसका दुग्ध मानो संपूर्ण जगत के पदार्थों का वीर ही है। वही सबका प्राण और वही अद्भुत अमृत है। विशेष मननशील मनुष्य ही इस गौ के महत्व को जानते हैं और अनुभव कर सकते हैं। यह गौ देवों की माता है और यही सब प्रजाजनों का प्राण है, क्योंकि इसमें अमृत का मधुर रस भरा है। जो इसका दुग्ध पीते हैं वे माने अपने अंदर अमृत रस लेते हैं और उस कारण वे दीर्घ आयुषी होते हैं। संपूर्ण अमृत रस का केंद्र स्रोत इस गौ के अंदर है। अमृत का कलश यह गौ संपूर्ण देवों ने अपनी दिव्य शक्तियों से उत्पन्न की है। उन्होंने इसके दुग्धाशय में अमृत का घड़ा रखा है। जो अपनी मेधा बुद्धि बढ़ाना चाहते हैं वे इस दुग्ध रूपी अमृत को अवश्य पीवे। इस गौ के स्तनों से जो दुग्ध रूपी रस निकलता है वह मानो अद्भुत बल देने वाला रस है। यह अन्न रस देती है, यज्ञ कराती है, व्रत धारण कराती है और अपने दुग्ध से सबको पुष्ट करती है। बैल भी हम सबको अनंत प्रकार के सुख देता है। जिस प्रकार सोमरस देवों को प्रिय होता है, उस प्रकार गाय का दुग्ध मनुष्यों को प्रिय होवे और उससे मनुष्यों का तेज बढ़े। जिस प्रकार मधुमक्खियां थोड़ा थोड़ा मधु इकट्ठा करती हैं और अपने मधु स्थान में उसका संग्रह करती हैं, इसी प्रकार मनुष्यों को उचित है कि वे इन मधुमक्खियों का अनुकरण करें और अपने अंदर ज्ञान, तेज, बल, वीर और पराक्रम बढ़ावें। शनह शनह प्रयत्न करने पर मनुष्य इन बातों को अपने अंदर बढ़ा सकता है। पहाड़ों, पर्वतों और संपूर्ण जगत में सर्वत्र मधु भरा है। वह मधुरता मेरे अंदर आवे। इस गौ के रूप से परमेश्वर की अद्भुत शक्ति ही पृथ्वी पर मनुष्यों की उन्नति के लिए आ गई है। यह बात स्मरण में अवश्य रखिए। इस मधुरता के 7 रूप इस पृथ्वी पर हैं। एक मधुरता ब्राह्मणों में ज्ञान रूप से है, दूसरी मधुरता क्षत्रियों में पराक्रम के रूप से विद्यमान है। इसी प्रकार गौ, बैल, चावल, जौ और शहद में भी मधुरता है। अतः जो मनुष्य यह बात जानता है वह इन 7 पदार्थों से अपनी उन्नति करता है। यह सब उपदेश स्वयं प्रजापति ने दिया है। अतः पाठक इसका स्मरण रखें और इन 7 शहदों से अपना बल बढ़ावें। इस सूक्त का यह आशय है, अतः अधिक विवरण करने की आवश्यकता नहीं है। अथर्ववेद काम 2 ऋषि अथर्वा देवता कामः। काम अर्थात संकल्प बड़ा बलवान है और शत्रु का नाश करने वाला है। उसको यज्ञ से शिक्षित करना चाहिए। वह बड़े वीर्य से प्रशंसित हुआ तो शत्रुओं को नीचे करता है। जो मेरे मन और अन्य इंद्रियों को अप्रिय है, जो मुझे आनंदित नहीं करता, जो मेरा तिरस्कार करता है, वह दुष्ट स्वपन मेरे शत्रु की ओर जावे। मैं इस संकल्प शक्ति के द्वारा उन्नत होता हूँ। दुष्ट स्वपन, पाप, संतान ना होना, दारिद्र्य, आपत्ति आदि सब हमारे उन शत्रुओं को प्राप्त हों जो कि हमें पाप मूलक विपत्ति में डालने का विचार करते हैं। काम हमारे शत्रुओं को दूर हटा देवे, उन शत्रुओं को विपत्ति घेरे और जब वे शत्रु गाढ़ अंधकार में पड़े तब अग्नि उनके घरों को जला देवे। सब कवि लोग कहते हैं कि वाणी काम की पुत्री है। इस वाणी के द्वारा हमारे सब शत्रु दूर हों और उनको प्राण, पशु और आयु छोड़ देवे। जिस प्रकार अगाध समुद्र में नौका को धीवर लोग चलाते हैं, उस प्रकार देवों की शक्ति से मैं शत्रुओं को इस भवसागर में प्रेरित करता हूँ। बलवान प्रतापी काम मेरा अधिष्ठाता है, वह मुझे शत्रु रहित करे। देव मेरे स्वामी बने, सब देव मेरे यज्ञ में आ जाएं। काम जिनमें श्रेष्ठ है, ऐसे सब देव इस यज्ञ में आकर
इस हवन द्वारा आनंदित हो और मुझे शत्रु रहित बनावे। हे इंद्र, अग्नि और काम तुम सब मेरे शत्रुओं को नीचे गिरा दो। वे अंधकार में भागे और पश्चात अग्नि उनके घरों को जलावे। मेरे शत्रुओं का तू नाश कर, वे गाढ़ अंधकार में जाएं। वे सब इंद्रियहीन और सत्वहीन बने और एक भी जीवित ना रहे। इस काम से मेरे शत्रु दूर हो गए और मुझे बड़ा कार्य क्षेत्र प्राप्त हुआ है। चारों दिशाओं में रहने वाले लोग मेरे सामने नम्र हो चुके हैं और सब पृथ्वी मेरे अधिकार में आ चुकी है। बंधन से रहित हुई नौका जैसी महासागर में जिधर चाहे उधर भटकती है, वैसी मेरे शत्रुओं की भ्रांत अवस्था हो गई है, जो अब कभी अपनी पूर्व स्थिति में नहीं आ सकती। सब देव मुझे सहायता करें और मेरे शत्रुओं को भगा देवें। हमारे पराक्रम से भगाए हुए शत्रु अब चारों ओर भटक रहे हैं। ना उनके पास कोई वीर है, ना उनके पास कोई मित्र है, ना उनके लिए कोई परिवार रहा है। सब देव मुझे सहायता करें और शत्रु नष्ट हों। यह विद्युत और यह सूर्य अर्थात इनमें जो देव हैं वह मेरे शत्रुओं को दूर भगा देवें। इस काम का बड़ा संरक्षक ज्ञानमय कवच है। वह सब सुखों को देने वाला है। इसको मैं पहनता हूँ। जिसके शत्रु के शस्त्र मेरा वध नहीं करेंगे और सब शत्रु प्राण, पशु और आयु से रहित हो जाएंगे। जिस शक्ति से देवों ने असुरों का और इंद्र ने दस्युओं का पराभव किया, उस शक्ति से मैं अपने शत्रुओं को इस स्थान से भगा दूंगा। काम सबसे प्रथम उत्पन्न हुआ। देवों, पितरों और मृत्यों का प्रकट होना उसके पश्चात है। अतः काम सबसे श्रेष्ठ है, इसीलिए मैं उसको नमन करता हूँ। जितना पृथ्वी का विस्तार है, जहाँ तक फैले हैं, जहाँ तक प्रकाश की व्याप्ति है, दिशाएं जहाँ तक फैली हैं, पशु पक्षी जहाँ तक दौड़ते हैं, उन सब की व्याप्ति में काम की व्यापकता बढ़कर है। आंखें मूंदने वाले प्राणियों से काम की शक्ति बढ़कर है, स्थिर पदार्थों से भी बढ़कर है। पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश से भी बड़ी है। सूर्य चंद्र से भी बढ़कर है, अर्थात यह काम सबसे बढ़कर है। अतः हे काम, शुभ, भद्र और सत्य जो है वह मेरे पास प्राप्त हो और पाप बुद्धि मुझसे दूर चली जावे। संकल्प शक्ति। इस सूक्त में काम शब्द है वह स्त्री संबंध के विषय का वाचक नहीं है, परंतु संकल्प शक्ति का वाचक है। यह काम सबसे प्रथम उत्पन्न हुआ है, ऐसा इस सूक्त के निम्नलिखित मंत्र में कहा गया है। कामो यज्ञः प्रथमः। काम सबसे पहले प्रकट हुआ, यही बात वेद में अन्यत्र कही गई है। कामस्तदग्नये संवर्ताधि मनसो रेतः प्रथम यदा शीतः। आरंभ में मन का वीर्य बढ़ाने वाला काम सबसे प्रथम उत्पन्न हुआ। इस प्रकार काम की उत्पत्ति सबसे प्रथम कही है। उपनिषदों में भी देखिए, काम, संकल्प, विचिकित्सा, श्रद्धा, अश्रद्धा, धृति, अधृति, लज्जा, बुद्धि, भय, यह सब मन में रहता है। इन सब में जो पहली लहरी है वह काम की लहरी है। काम सबका आधार स्थान है, उसका तेज मन है और हृदय लोक है। यह मनुष्य काममय है, अर्थात जिस प्रकार के इसके काम होते हैं वैसा यह बनता है। काम ही सबका करता है, मैं करता नहीं हूँ। काम के द्वारा यह सब चलाया जाता है। इस रीति से उपनिषदों में काम के विषय में कहा है। यह काम का अर्थ संकल्प है, यह बात स्पष्ट हो गई। यह संकल्प अच्छा हुआ तो मनुष्य का भला होता है और बुरा हुआ तो बुरा होता है। यह बुरा हो या भला हो, इसमें बड़ी भारी शक्ति रहती है। मानो संपूर्ण मनुष्य इसी की प्रेरणा से प्रेरित होकर बुरा भला कर्म कर रहे हैं। यह मानकों का व्यवहार देखने से कहना पड़ता है कि इस काम संकल्प की शक्ति बहुत ही बड़ी है। इसी शक्ति का वर्णन इस सूक्त में किया गया है। जगत के प्रारंभ में आत्मा के अंदर काम कीवा संकल्प उत्पन्न हुआ, इसका दर्शक उपनिषद वचन यह है। सोम कामवत, उस आत्मनि कामना की और
उसकी कामना सिद्ध हुई, जिससे यह सब जगत निर्माण हुआ है। परमात्मा के संकल्प शुद्ध थे, अतः वे सिद्ध हो गए। जिसके संकल्प शुद्ध होते हैं उसके सब संकल्प सिद्ध होते हैं। अतः कहा गया है, यम यम कामम काम्यते सोहस्य संकाश्य देव समुत्तिष्ठति ही। जो कामना करता है वह संकल्प होते ही सिद्ध हो जाती है। यह संकल्प का बल है। इस संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति भी इसी प्रकार हो गई है। मनुष्य की कामना में भी यह बल अल्प अंश से है। इसी का वर्णन इस सूक्त में किया गया है। यदि इस काम में इतनी प्रचंड शक्ति है तो अवश्य ही उसको सुशिक्षा से युक्त करना चाहिए। अतः कहा गया है, शत्रु का नाश करने वाला बलवान काम है, उसको यज्ञ से शिक्षित करता हूँ। इस कामना में, इस संकल्प में बड़ी शक्ति है, परंतु वह यदि अशिक्षित रही तो हानि रहेगी। अतः उसको शिक्षा देकर उत्तम नियम व्यवस्था में चलाने वाली करनी चाहिए। अतः शिक्षा की आवश्यकता है। शिक्षा यज्ञ से, हवि से अर्थात आत्मसमर्पण से होती है। हवि जैसा जगत की भलाई के लिए स्वयं जल देता है, पूर्णतया समर्पित होता है, वैसा मनुष्य को आत्मसमर्पण करना चाहिए। आत्मसमर्पण की शिक्षा से अपने संकल्प को शिक्षित करना चाहिए। इस रीति से सुशिक्षित हुआ यह काम बड़े वीर्य पराक्रम से युक्त होता है और मनुष्य इसके प्रभाव से अपने सब शत्रुओं को दूर कर सकता है। जो मन को और आंख को प्रिय नहीं होता है और जो अन्य इंद्रियों को भी अप्रिय होता है, जो अपने आत्मा को संतोष नहीं देता, उसको दूर करना इसी सुशिक्षित काम से होता है। इसी से अपने ऊपर का दबाव हटाकर उसका भेदन करके अपनी उच्च अवस्था की जा सकती है। यह सब मनुष्य के प्रयत्न से साध्य होने वाली बात है, परंतु यह तब होगा जबकि मनुष्य की कामना सुशिक्षा युक्त होगी, अन्यथा यही प्रचंड शक्ति इसका नाश करेगी। कामः उग्रः ईशानः, काम बड़ा उग्र अर्थात प्रतापी है और वह ईश्वर है, अर्थात मनुष्य की भवितव्यता का वह स्वामी है, क्योंकि मनुष्य का भूत भविष्य वर्तमान यही घटता है। जैसा यह बनाता है वैसा मनुष्य की स्थिति बनती है। अतः इसका महत्व बड़ा भारी है, इसका ऐसा विलक्षण प्रभाव है, इसीलिए इसकी सहायता से मनुष्य निसंदेह उन्नति प्राप्त कर सकता है। पाप, संतान ना होना, निर्धनता और विपत्ति इनको दूर कर सकता है। मनुष्य की भी यही इच्छा हुआ करती है। कोई मनुष्य नहीं चाहता कि मुझे पाप लगे, संतान ना हो, दारिद्र्य मेरे पास आ जाए और मैं विपत्ति में सड़ता रहूं। ऐसा कोई भी नहीं चाहता, परंतु ये संपूर्ण विपत्तियां मनुष्य को भोगनी पड़ती हैं। इसका कारण यह है कि मनुष्य की कामना अशिक्षित होती है, वह विपरीत संकल्प करती है और उसका फल विपत्ति रूप उसे भोगना ही पड़ता है। इस काम की पुत्री वाणी रूप धेनु है। इसका वर्णन इस प्रकार है। काम की पुत्री एक धेनु है, जिसको कवि लोग वाणी कहते हैं। यह वाणी भी काम के समान ही बड़ी प्रभावशाली है। यदि यह वाणी उत्तम रीति से प्रयुक्त की गई तो शत्रु मित्र बनते हैं, और यदि बुरी तरह से इसका प्रयोग किया गया तो मित्र शत्रु होते हैं। इसीलिए काम को सुशिक्षित करने के समय वाणी को भी शिक्षित करना अत्यंत आवश्यक है। यह बात अनुभव सिद्ध ही है। प्रतापी बलवान काम मेरा अध्यक्ष है, वह मुझे शत्रु रहित करे, अर्थात यह काम कीवा संकल्प हर एक मनुष्य का अधिष्ठाता है। अधिष्ठाता वह होता है कि जो सतत साथ रहता हुआ निरीक्षण करता है, यही काम का कार्य है। यह मनुष्यों के चाल चलन का अधिष्ठाता होकर निरीक्षण करता है। यदि अधिष्ठाता शिक्षित हुआ तो अच्छी सहायता होती है, और यदि बुरा रहा तो हीन प्रवृत्ति करता है, बुरे मार्ग से ले जाता है, जिसका परिणाम खराब होता है। इसीलिए प्रार्थना की है कि सब देव मेरे रक्षक बने, सब देव मेरे यज्ञ का स्वीकार करें। इस प्रकार देवों के द्वारा मेरी सहायता होती रहे।
अतः निसंदेह मेरी कामना शुद्ध होगी और मेरी उन्नति हो जाएगी। अतः यह मेरी प्रार्थना सब देव सुने और कृपा करके मेरी रक्षा करें। यह देव काम ज्येष्ठा अर्थात इनमें काम ही श्रेष्ठ है। सब देवों में यह कामदेव सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि जगत रचना करने में सब देव सहायता करते ही हैं, परंतु परमात्मा का संकल्प काम जब तक यह जाग नहीं उठता तब तक कोई अन्य देव रचना के कार्य में अपने आप को नहीं लगा सकते। यह काम का महत्व है। मनुष्य के व्यवहार में भी देखिए, सबसे पहले संकल्प होता है, तत्पश्चात इंद्रिय व्यापार हो जाते हैं। इसीलिए सर्वत्र काम का संकल्प का महत्व वर्णन किया है। जीवात्मा का परमात्मा में तथा काम का अन्य देवों के साथ संबंध होता है। यह देखने से ही सब देवों में काम श्रेष्ठ है, यह जान सकते हैं। परमात्मा काम संकल्प अधिष्ठाता, जीवात्मा काम संकल्प। परमात्मा महतत्व, जीवात्मा बुद्धि। परमात्मा चंद्रमा, जीवात्मा मन। परमात्मा इंद्र, जीवात्मा चित्त। परमात्मा सूर्य, जीवात्मा नेत्र। परमात्मा वायु, जीवात्मा प्राण। परमात्मा अग्नि, जीवात्मा वाणी। परमात्मा जल, जीवात्मा वीर्य। इस रीति से सब देवों का अधिष्ठाता काम है। शरीर में जो देव हैं वे विश्व के देवों के सूक्ष्म अंश ही हैं। अतः दोनों स्थानों में देवों का संबंध एक जैसा ही है। जैसा संकल्प होता है वैसे अन्य देव शरीर में तथा जगत में अनुकूलता से कार्य करते हैं। अपने शत्रु नाश पावे और मेरा विजय जगत में होवे, यही सबकी भावना सर्वसाधारण होती है। अतः कहा है, संकल्प ही शत्रुओं का नाश करता है। संकल्प ही वृद्धि करने के लिए विस्तृत कार्य देता है। संकल्प से ही चारों दिशाएं मनुष्य के सामने नम्र होती हैं और संकल्प से ही सब भूप्रदेशों से घृत आदि अन्न भोग प्राप्त होते हैं। यदि किसी ने संकल्प ही इस प्रकार नहीं किया तो उसका क्या होगा? पाठक विचार की दृष्टि से जगत में देखें तो उनको स्पष्ट दिखाई देगा कि इस जगत के व्यवहार में सर्वत्र काम की ही प्रेरणा हो रही है। हर एक कर्म के पीछे काम होता है। यदि किसी स्थान पर काम ना रहा तो कोई कार्य नहीं बनता। अतः इस मंत्र में कहा है कि जो भी कुछ इस जगत में बन रहा है काम की प्रेरणा से ही बन रहा है। पूर्वोक्त कोष्ठक में दर्शाया गया है कि इंद्र, अग्नि, सोम अथवा अन्य देव ये सब काम की प्रेरणा से कार्य कर रहे हैं। उनके प्रतिनिधि वाणी, मन और चित्त ये भी संकल्प से ही अपने अपने कार्य में प्रेरित हो रहे हैं। इसी रीति से अग्नि शत्रु दूर करता है, अन्य देवी भी शत्रुओं को दूर करते हैं। यह सब पूर्वोक्त रीति से ही समझना चाहिए। काम का कवच, यह काम एक ऐसा कवच पहनता है कि जिससे शत्रु के आघात अपने ऊपर लगते ही नहीं हैं। यदि यह काम एक विलक्षण कवच है जो तीनों केंद्रों में उत्तम रक्षा करता है, इससे शत्रु के शस्त्रों का प्रहार अपने ऊपर नहीं लगता। यह ज्ञान का कवच है। इस ब्रह्म वर्म का वर्णन इससे पूर्व इसी कांड में द्वितीय सूक्त के दशम मंत्र में आया है। वहां की व्याख्या में इसका वर्णन पाठक अवश्य देखें। यह काम सबसे पूर्व उत्पन्न हुआ, इसके बाद अन्य देव जाग उठे, अतः अन्य देव इसको प्राप्त कर नहीं सकते। तो हमारे पूर्व 2000 वर्ष हुए होंगे, उनको हम कदापि प्राप्त नहीं कर सकते। इसी प्रकार काम की उत्पत्ति पहले और अन्य देवों की बाद होने से अन्य देव काम को प्राप्त नहीं कर सकते। यह बिल्कुल ठीक है। अतः कहा है, काम सबसे पहले उत्पन्न हुआ, अतः इसको देव प्राप्त नहीं कर सकते और पितृ अथवा मर्त्य भी नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि पितृ और मर्त्य तो देवों के पश्चात उत्पन्न हुए हैं। इस कारण यह काम सबसे उच्च और समर्थ है। इसकी श्रेष्ठता सख्त सर्वदा स्थिर रहने वाली है, अतः इसका सामर्थ्य सर्वोतोपरि है।
आगे मंत्र 21 से 24 तक के 4 मंत्रों में काम सबसे श्रेष्ठ है यही बात कही है। संपूर्ण पदार्थों से, स्थिर चरों से अर्थात सबसे यह श्रेष्ठ है। पंच महाभूतों से, सब प्राणियों से, सूर्य और चंद्रमा से तथा सब अन्यों से काम श्रेष्ठ और समर्थ है। अतः अंतिम मंत्र में यह प्रार्थना की है कि काम के अंदर जो शुभ और कल्याणकारी भाग है, जिससे सब सत्य की सिद्धि होती है, वह शुभ भाग मेरे अंदर घुस जाए और जो पाप का भाग है वह दूर हो। संकल्प एक बड़ी भारी शक्ति है, उससे पाप भी होगा और पुण्य भी होगा। इस कारण मनुष्य को उचित है कि वह सदा शिव संकल्प करे और पाप संकल्प से दूर रहे। इस रीति से मनुष्य अपनी कामना शुभ करा के सदा उन्नति के पथ से ऊपर जा सकता है। अथर्ववेद गृह निर्माण 3 ऋषि भृगवंगिरः देवता शाला। बहुत कष्टों को दूर करने के लिए घर बनाया जाता है। उस घर के स्तंभों, सहारों की लकड़ियां, डंडियों की तथा छप्पर की लकड़ियों को हम उत्तम रीति से सख्त जोड़ देते हैं। जो बंधन और ग्रंथियां तथा जो और पाश पहले बांधे थे, उनको मैं अब ढीला करता हूँ। जिस प्रकार ज्ञानी अपनी वाणी से शत्रु सैन्य को ढीला बना देता है। पहले सब सामान इकट्ठा किया, उसको यथास्थान जोड़ दिया, उनके जोड़ बड़े मजबूत किए। जोड़ने के स्थानों को यथा योग्य रीति से काटने का ज्ञान जिसको है, उसके समान ही काटा और सबको प्रभुत्व के साथ बांधा है। घर के बांसों बंधनों जोड़ों के स्थान, घास और दोनों ओर के बंधनों को योग्य रीति से मैं मजबूत बांध देता हूँ। प्रमाण से बंधे हुए इस घर के कैंचियों, चटाइयों और आंतरिक स्थानों के संबंधनों को मैं अच्छी प्रकार बांध देता हूँ। घर के अंदर जो छींके रखी हैं, जिन पर सुख देने वाले पदार्थ भरकर रखे हैं, उनको हम उत्तम रीति से बांध देते हैं। इस प्रकार बनाई यह उच्चशाला हमारे शरीरों को सुख देने वाली हो। घर के अंदर धान्य का स्थान, हवा का कमरा, स्त्रियों का बैठने का स्थान, अन्य मनुष्यों के लिए बैठने उठने का स्थान और देवों के लिए स्थान होवे। ऊपर के भाग में भूषण के समान दिखाई देने वाले 1000 सुंदर छिद्रों वाला फैला हुआ जाल हम उत्तम रीति से फैलाकर और तानकर बांधते हैं। यह प्रमाण से बंधा हुआ घर है। जिसके इसका माप लिया और जिसने यह बनाया, वह दीर्घ काल तक जीवित रहे। इस घर का प्रत्येक भाग और हर एक पुर्जा अच्छी प्रकार सुदृढ़ बनाया गया है। इस प्रकार सुदृढ़ बना हुआ यह घर इसके अधीन होवे। प्रजा का पालन करने की इच्छा करने वाले, उच्च स्थान में स्थिर रहने वाले बड़े कारीगर ने इस प्रमाण से बनाया और उस कार्य के लिए अनेकों वृक्षों को काटा है। वृक्षों को काटने वाले, घर का रक्षक करने वाले, अग्नि को अंदर रखने वाले तथा अन्य मनुष्यों के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। घर में उत्पन्न होने वाले सब घोड़े और गौओं के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। इस घर को सुदृढ़ बनाता हूँ। इस घर के अंदर मनुष्य, पशु और अग्नि रहते हैं। अतः इस संतान युक्त और उपजाऊ घर के बंधनों को मैं सुदृढ़ करता हूँ। पृथ्वी और धुलोक में जो अंतर है, उसमें यह घर निर्माण हुआ है। इसके मध्य भाग में मैं धन संग्रह करने का स्थान करता हूँ। इस खजाने के स्थान के साथ जो घर होगा वही मैं लेता हूँ। घर में सब प्रकार का अन्न, रसपान का साधन, जल आदि सदा उपस्थित हो। घर प्रमाण से बनाया जावे, सब प्रकार का अन्न उसमें सिद्ध हो। यह घर कभी किसी का नाश नहीं कर सकता। इस घर पर घास का छप्पर रखा है और चटाइयों का वेष्टन है। सब स्थान प्रमाण से रखे हैं। इस प्रकार यह घर सुदृढ़ स्तंभों पर वैसा सुरक्षित रहता है जिस प्रकार हाथिन अपने 4 पांवों पर सुरक्षित रहती है। यह स्थान पहले चटाई से आच्छादित था, उसी को मैं सुदृढ़ बनाता हूँ।
रात्रि के समय इस घर को चंद्र और दिन के समय सूर्य सरलता का मार्ग दिखाते हैं। ज्ञानी और कवियों ने इस घर की रचना प्रमाण से की है। इसकी रक्षा इंद्र और अग्नि करें। यह घर शांति देने वाला हो। घोंसले पर घोंसला अथवा कोष पर कोष रखने के समान यहाँ पहले मंजिले पर दूसरा मंजिला रखा है। इसमें मनुष्य का जन्म होता है, इसी से सबकी उत्पत्ति होती है। यह घर 2, 4, 6, 8 या 10 कक्ष वाला होता है। जैसा पेट में गर्भ सुरक्षित रहता है, उस प्रकार मैं इसके आश्रय में रहता हुआ सुरक्षित रहता हूँ। घर की पश्चिम की ओर मुख करके घर में मनुष्य प्रवेश करें। घर में अग्नि और जल सदा रखा जावे। यही 2 पदार्थ गृहस्थाश्रम के यज्ञ को सिद्ध करने वाले हैं। इस प्रकार का घर सदा सुख देने वाला होगा। जहाँ रोग दूर करने वाला पानी होगा, वहाँ से वह घर में भरना चाहिए। घर में जल और अग्नि सदा रहने चाहिए। ऐसे घर में मनुष्य निवास करे। इस प्रकार के घर में रहने से संसार का बड़ा भार बहुत हल्का होगा। जिस प्रकार कुलवधू का संरक्षण और पोषण लोग करते हैं, उसी प्रकार ऐसे घर की रक्षा करनी चाहिए और इस घर में उत्तम पदार्थ लाकर रखने चाहिए। घर की चारों दिशाओं और उपदिशाओं में जो सुंदर दृश्यों की महिमा होगी, उसकी सत्कार पूर्वक प्रसन्नता बढ़ानी चाहिए। उत्तम प्रशंसनीय पृथ्वी, आप, अग्नि, वायु, चंद्र, सूर्य आदि देवों की प्रसन्नता इस घर पर रहेगी, ऐसा आचार व्यवहार करना चाहिए। घर की प्रसन्नता गृह निर्माण करने का और उसको आनंदित, प्रसन्न तथा उत्तम स्वास्थ्य संपन्न रखने का उपदेश इस सूक्त में है। घर उत्तम प्रमाण से निर्माण किया जावे। उसके स्तंभ, ऊपर की लकड़ियां छप्पर की लकड़ी का समान सब सुंदर तथा सुव्यवस्थित होवे और सब जोड़ अच्छी प्रकार मजबूत किए जावें। किसी स्थान पर कमजोरी ना रहे, क्योंकि सब घर वालों का स्वास्थ्य घर की सुरक्षितता पर निर्भर है। ऐसा सुंदर और मजबूत घर रहने वालों के कष्टों को दूर कर सकता है, परंतु कमजोर और अशक्त तथा बेख्याल से बनाया गया घर रहने वालों का कब नाश करेगा, इसका भी पता नहीं होगा। सुतार, तरखान और अन्य कारीगर ऐसे लगाए जाएं कि जो संधि स्थानों को अच्छी प्रकार काटने और जोड़ने की कला जानने वाला हो। बांस, लकड़ियां, घास, चटाई आदि जो भी सामान घर में रखने का अथवा घर पर लगाने का हो, वह सब उत्तम, निर्दोष और सुव्यवस्था से रखा जावे। गृह निर्माण करने की विद्या जानने वाले को मानपति कहते हैं। यह घर के प्रमाण से नक्शा तैयार करता है और उसी प्रमाण से भूमि पर रचना करवाता है। इसके लिए प्रमाणों से प्रमाण युक्त जो घर होता है, वह सुखदायी होता है। मानपति को सूत्रधार भी कहते हैं, क्योंकि यह सूत्र से सबको प्रमाण दिखाता है। इस मानपति द्वारा बनाई होने के कारण इस शाला को मानपत्नी कहते हैं। इसका शब्दार्थ प्रमाण दर्शाने में जो कुशल कारीगर हैं, उनके प्रमाण से इसकी पालना हुई है। हर एक घर के विषय में यह सत्य है। घर के छीके टंगे हों और उन पर घृत, दुग्ध आदि पदार्थ रखे जाएं। यहाँ ये पदार्थ रखने से चूंटियों और चूहों से बचते हैं और इस कारण आरोग्य देने वाले होते हैं। घर ऊंचे स्थान पर और ऊंचा हो, ठिगना ना हो, क्योंकि ऊंचे घर में शुद्ध वायु आता है जो मनुष्यों को निरोग बना देती है। अतः कहा है कि ऊंचा घर शरीर के लिए सुखकारक होता है। वैसा ठिकाना नहीं होता। घर में एक उपासना करने का स्थान, संध्या हवन करने का योग्य कमरा, एक भोजनशाला, एक स्त्रियों के लिए एक स्थान, एक अतिथियों और घरवालों के रहने का स्थान, हर एक धन आदि का संग्रह स्थान, ऐसे अलग अलग कमरे हों। घर की छत पर सुंदर कपड़ा ताना जावे, जिससे कमरे की शोभा बढ़ती है। घर में रहने वाले ऐसा कहें कि घर का निर्माण करने वाला मानपति और बनाने वाला कारीगर दीर्घ आयु तक जीवित रहें। घर में रहने वालों को सुख हुआ
तो वे ही ऐसा कहेंगे। अतः बनाने वाले लोग कुशलता पूर्वक गृह निर्माण का कार्य करें और घर में रहने वालों को सुख लगे, इस विचार से घर बनावें। केवल वेतन के लिए बनाया जाए तो यह बात नहीं बनेगी। यह तो एक परस्पर प्रेम का विचार है। इसी विचार से ग्राम के कारीगर और गृह के स्वामी, इनमें परस्पर हित की वृद्धि जागृत रहेगी, बुद्धि जागृत रहेगी। वृक्ष काटने वाले, विविध लकड़ियां बनाने वाले, अन्य गृह उपयोगी सामान संग्रहित करने वाले, जोड़ने वाले और घर में रहने वाले, इन सब की सहकारिता से घर निर्माण होता है। अतः ग्राम में इनकी सहकारिता होनी चाहिए और एक का हित दूसरे को करना चाहिए। घर का स्वामी धनवान और प्रतिष्ठित क्यों ना हो, परंतु जिस समय वह लकड़ी काटने वाले को मिले, वह उस लकड़ी काटने वाले को नमस्कार करे। वह लकड़ी काटने वाले निर्धन ही क्यों ना हो, परंतु वह घर के मालिक से मिले तो वह घर के स्वामी को नमस्कार करे। इस प्रकार ये लोग परस्पर सम्मान करें, एक दूसरे का आदर करें, कोई किसी का निरादर ना करे। यहाँ तक प्रार्थना और आदर दर्शाना चाहिए कि घर का स्वामी अपने घोड़ों, गौओं, बैलों आदि पशुओं का भी उत्तम प्रकार आदर सत्कार करे। इस प्रकार जहाँ सबका सत्कार होता है, ऐसे घर में रहने वाले मनुष्य उत्तम आनंद का अनुभव करेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है और ना ही हो सकता है। घर ऐसा बनाया जावे कि जो पीछे के आकाश पर सुंदर दिखाई देवे, घर के आसपास की शोभा वृक्ष आदिकों से सुंदर दिखाई देवे और प्रयत्न से अधिक सौंदर्य बनाया जावे। घर के मध्य में अत्यंत सुरक्षित स्थान में धन, जेवर आदि रखने का स्थान, सजाने का कमरा बनाया जावे। जैसा मनुष्य के शरीर में पेट बीच में होता है, अति सुरक्षित स्थान पर होता है, उसी प्रकार यहाँ घर के मध्य में खजाने का कमरा बनाया जावे। घर में धान्य के स्थान में सब प्रकार धान्य, अन्न की सामग्री संग्रहित की जावे। जल, पेय पदार्थ, रसपान के साधन घर में भरपूर हो, ऐसा घर सब रहने वाले पारिवारिक जनों को सुख देता है। घर के स्तंभ ऐसे बलवान हो जैसे हथीनी के पांव होते हैं, क्योंकि इन्हीं पर घर का छप्पर आदि रहता है। दूसरा मंजिला करना हो तो एक के ऊपर दूसरा बनाया जावे, जैसे घोंसला एक पर दूसरा बनाते हैं और एक कोष पर दूसरा कोष रखा जाता है। नीचे का स्थान मजबूत हो, नहीं तो ऊपर के भार से निचला स्थान दब जाएगा। ऐसे उत्तम घर में मनुष्य का जन्म होवे। सभी प्राणियों के लिए ऐसे स्थान बनाए जावें। पक्षी भी प्रसूति के पूर्व उत्तम घोंसले वाले निर्माण करता है। पशु भी सुरक्षित स्थान देखते हैं। यह सब देखकर मनुष्यों को अपने घरों में प्रसूति के लिए उत्तम स्थान बनाने चाहिए। घर में 2, 4, 6, 8, 10 कमरे अथवा चौक बनाए जा सकते हैं। अंदर रहने वाले मनुष्यों की संख्या के अनुसार तथा उस घर में होने वाले कार्यों के अनुसार घर छोटा या बड़ा होना चाहिए। घर में अग्नि और जल अवश्य रहे, क्योंकि इन्हीं से सब प्रकार के यज्ञ होते हैं। कोई अतिथि आ गया तो उसको श्रम परिहार के लिए कम से कम जलपान दिया जावे और शीत निवारण के लिए आग के स्थान के पास उसको बिठाया जावे। ये 2 पदार्थ गरीब से गरीब और धनी से धनी मनुष्य के घर में अवश्य रहें। इनसे आदरातिथ्य होता जावे। मनुस्मृति में भी कहा है कि बैठने के लिए चटाई, भूमि, जल और मीठा भाषण, ये 4 बातें अतिथि के आदर के लिए सज्जनों के घर में कभी न्यून नहीं होती। यहाँ उदक है वेद के ऊपर के मंत्र में जल पीने के लिए और आग सेकने के लिए प्रत्येक घर में अवश्य रहे, ऐसा कहा है। अतिथि के आदर समादर के ये प्रकार ध्यान से देखने योग्य हैं। घर में जल रखना हो तो उत्तम निर्दोष रखना चाहिए। इस विषय में सूचना यह है, मैं घर में ऐसा जल भरता हूँ कि जो स्वयं रोग उत्पन्न करने वाला ना हो और जो रोगों को दूर करने वाला हो। इस रीति से मैं घर की प्रसन्नता बढ़ाता हूँ। हर एक गृहस्थी ऐसा कहे और अपने घर की अधिक से अधिक प्रसन्नता करने का यत्न करे।
जैसे स्त्री की रक्षा करनी चाहिए, उसी प्रकार ग्रह की भी रक्षा करना योग्य है। यहाँ वधू की प्रसन्नता रखना, उसको हृष्ट पुष्ट रखना, निर्दोष रखना, सुरक्षित रखना आदि बातें जानने योग्य हैं और इस दृष्टांत से घर की सुरक्षितता की बातें भी जानी जाती हैं। शाला भी एक कुलवधू है, ऐसा मानकर उसकी सुरक्षितता और शोभा के बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा करने से ही संसार का बड़ा भारी बोझ बहुत हल्का हो सकता है। जहाँ ऐसे ढंग से कुलवधू के समान घर की सुव्यवस्था की जाती है, वहाँ घर के चारों ओरों की दिशाएं और उपदिशाएं प्रसन्न होती हैं और वहाँ देवताओं का निवास होने योग्य स्थान बनता है और घर की महिमा बढ़ती है। हर एक गृहस्थी अपने घर की महिमा इस प्रकार बढ़ावे और अपना घर देवताओं के निवास करने योग्य करे और अपने सिर पर का संसार का बोझ हल्का करे। अथर्ववेद बैल 4 ऋषि ब्रह्मा देवता ऋषभः। बैल हजारों शक्तियों से युक्त है। बैल ही दूध वाला है। नदियों के तटों पर इसके विविध रूप दिखते हैं। इसको दान करने से हित होता है और यज्ञ का प्रचार होता है। इसको जलदायी मेघों की उपमा दी जाती है। पृथ्वी देवी पर यह अधिक प्रभाव वाला है। यह बछड़ों का पिता और गौओं का पति है। इससे हमारी हजारों प्रकारों की पुष्टि होती है। यह पुरुष है, इसके अंदर शक्ति है। यह सामर्थ्य वाला है और दुग्ध वाला है। यह धन का धारण करता है। उस समर्पित हुए को जातवेद अग्नि इंद्र के लिए देवयान के मार्गों से ले जाता है। बछड़ों का पिता और गौओं का पति, बड़ी जलधाराओं का स्वामी, जमते ही अमृत का दोहन करके देता है तथा दही और घी देता है। मानो यह इसी का बल है। यह दूध देवों का भाग है। यह औषधियों का रस है। यह सोम रस के साथ पिया जाता है। इसके शरीर को मेघ की ही उपमा है। सोम रस से भरा हुआ कलश यह धारण करता है। यह गौ आदि का उत्पन्न करता विविध रूपों को बनाने वाला है। इसके संतान हमें कल्याणदायी हो। शस्त्र इनकी रक्षा करके हमें देवे। वह घी और वीर्य धारण कराता है। हजारों प्रकार की पुष्टि देता है, अतः इसको यज्ञ कहते हैं। यह इंद्र का रूप धारण करके हमारे लिए शुभ होवे। जो धैर्य युक्त कवि और ज्ञानी है, वे इसको देवताओं की शक्तियों से युक्त मानते हैं। इनमें बृहस्पति, इंद्र, वरुण, अश्वनी, मरुत इनकी शक्तियां हैं। यह दुग्ध देने वाला बैल उत्तम प्रजा उत्पन्न करता है। उसको सारवान इंद्र कहते हैं। जो बैल का समर्पण करता है, उसको हजारों दानों का श्रेय होता है। बृहस्पति और सविता ने उसकी आयु का धारण किया है। त्वष्टा और वायु का सत्व इसमें है। इनका मन से अंतरिक्ष में समर्पण करने से भूमि पर और आकाश के नीचे यह रहता है। जैसे देवों में इंद्र, वैसा यह बैल गोवों में है। ज्ञानी ही इसके अवयवों के महत्व का कथन कर सकता है। इसके अवयवों में अनुमति, भग, मित्र, आदित्य, बृहस्पति, वायु आदि देवताओं का अधिष्ठान है। सिनी वाली, सूर्य प्रभा, उत्तथा, जामिशंश, सोम इन देवताओं के लिए क्रमशः गुदा, त्वचा, पैर, गोद, कलश ये इसके अवयव माने गए हैं। इस प्रकार सब देवों ने इस बैल के विषय में कल्पना की है। सरमा, कुर्म, शुभ्रति, कृमि आदि के लिए इसके कुष्ठिका, खुर और अपचित अन्न भाग रखे हैं। बैल गौओं का पति है। वह कानों से उत्तम शब्द सुनता है, सींगों से शत्रुओं को दूर हटाता है और आंख से अकाल को दूर करता है। जो ब्राह्मण को बैल दान देता है, उसकी सब देव तृप्ति करते हैं। वह सैकड़ों प्रकार के याजकों द्वारा यज्ञ करता हुआ अग्नि के भय से दूर रहता है। जो ब्राह्मणों को बैल दान करके अपना मन श्रेष्ठ बनाता है, वह अपनी गौशाला में बहुत गौवें पुष्ट हो गई हैं, इसका अनुभव करता है। बैल का दान करने वाले को देवों की अनुमति से गौवें मिलती, प्रजा होती और शरीर का बल भी प्राप्त होता है। यह प्रभु चैतन्य युक्त गौरूपी धन हमें देवे।
यह धुलोक के परे से ऐसी गौ लावे कि जो उत्तम दुग्ध देने वाली, नित्य बछड़े को साथ रखने वाली, बिना कष्ट दुग्ध देने वाली और स्वामी को पहचानने वाली हो। आकाश के पास से बैल ऐसा आया है कि जो लाल रंग वाला, बलवान, अनेक रंगों से युक्त अन्न को देने वाला है। यह हमें आयु, प्रजा और धन हमारे लिए देवे और हमें पुष्ट देवे। यह बैल इस गौशाला में रहे, हमारे पास रहे। इस बैल का जो बल है वह इंद्र की शक्ति है। यह हमें प्राप्त हो। इन गौओं के पास हम इन बैलों को धर देते हैं। इनके साथ ये गौएं खेले कूदे और विचरे, जहाँ चाहे वहाँ घूमे। गौएं हमारा त्याग ना करे, हमारे पास रहें, पुष्ट हो और हम सबको पुष्ट करें। बैल की महिमा। इस सूक्त में बैल की महिमा का वर्णन है। उत्तम से उत्तम बैल का घर में पालन करने से कितने लाभ होते हैं, इसका वर्णन इस सूक्त में पाठक देखें। हजारों तेजों से और बलों से युक्त यह बैल है और यह दुग्ध देने वाला है। पाठक यहाँ आश्चर्य करेंगे कि बैल दुग्ध देने वाला किस प्रकार हो सकता है। प्रथम और तृतीय मंत्र में इस बैल को दुग्ध वाला कहा है, अतः इस वर्णन में कुछ हेतु है। जैसा बैल होता है वैसा उसकी गौरूप संतति में दुग्ध न्यूना अधिक होता है, अर्थात गौ में दुग्ध उत्पन्न करने की शक्ति बैल पर निर्भर है। कई जाति के बैल कम दुग्ध देने वाली संतान पैदा करते हैं और कई जाति के बैल विशेष दुग्ध देने वाली संतान उत्पन्न करते हैं। अतः यदि अधिक दुग्ध देने वाली गौएं उत्पन्न कराने की इच्छा हो तो अधिक दुग्ध देने वाली गौओं के साथ उच्च जाति का बैल रखना चाहिए कि जो अधिक दूध देने वाली जाति का हो। ऐसी गौएं और ऐसे बैल एक स्थान पर रखने चाहिए, अर्थात कम दुग्ध देने वाली जाति के बैल अधिक दुग्ध देने वाली गौ के साथ कदापि नहीं रखने चाहिए, क्योंकि इससे उत्पन्न होने वाली गौ का दुग्ध घट जाएगा। अतः 24वें मंत्र में कहा है, इस युवा बैल को गौओं के साथ रखते हैं, इसके साथ ये ही गौएं खेलें और इस प्रदेश में विचरें। अर्थात यह फलानी जाति का बैल है और यह फलानी जाति की गौएं हैं। इन दोनों का संबंध हम कराना चाहते हैं। इस संबंध से विशेष प्रकार की संतान पैदा होती है। इस प्रकार गौओं में भी किसी का गौ किसी बैल के साथ संबंध होना इष्ट नहीं है। विशेष जाति के गौ के साथ विशेष जाति के बैल का ही संबंध होना अभिष्ट है। गौओं में जाति का संकर कदापि होना देना युक्त नहीं है। यदि भिन्न जाति में संबंध होना है तो उच्च जाति वाले नर के साथ संबंध हो और नीच जाति वाले नर के साथ संबंध ना हो। यदि दुग्ध बढ़ाने की इच्छा हो तो अधिक दुग्ध देने वाली जाति के बैल के साथ गौ का संबंध हो। यदि वाहक शक्ति वाले बैल उत्पन्न करने की इच्छा हो तो उत्तम वाहक शक्ति वाले बैल के साथ संबंध हो। गौओं के अंदर की उपजातियों की रक्षा करना योग्य है और संतान विशेष जाति की ही उत्पन्न करने का यत्न होना चाहिए। जाति संकर होने से गुणों की न्यूनता होती है और जाति की शुद्धता रहने से गुणों का संवर्धन हो जाता है। इस सूक्त में इस प्रकार गौओं की जातियों की रक्षा करके अथवा अनुलोम संबंध से उच्च नर के साथ संबंध रखने गौओं का संवर्धन करने का उपदेश है। और यह उपदेश देने के लिए बैल के रेत में दुग्ध बढ़ाने का उपदेश है, गुण है। यह बात कही है, इसका विचार पाठक करें। अस्तु, यह बैल नदी के किनारे पर यह बैल अपने विविध रूपों को धारण करता है, अर्थात यह कभी नदी के किनारे पर रहकर घास आदि खाकर यथेष्ट पुष्ट होकर विचरता है और गौओं में विविध प्रकार के अपने रूपों का आधान करता है। यदि यह खा पीकर पुष्ट ना बने तो उत्तम संतान निर्माण करने में समर्थ नहीं होगा। इसीलिए सांड को बड़ा पुष्ट बनाना चाहिए। इस प्रकार का
अपने प्रजातंतु को फैलाता है, अर्थात गौओं में गर्भाधान करके उत्तम संतान उत्पन्न करता है। यही रीति है कि जिससे गौएं और बैल उत्तम निर्माण हो सकते हैं, ऐसे उत्तम जाति के बैल दाता के लिए कल्याण देते हैं। जो मनुष्य ऐसे उत्तम बैल आचार्यों को दान देता है, उसका कल्याण होता है, अर्थात आचार्य ब्राह्मण आदि के पास बहुत शिष्य होते हैं, अतः उनके आश्रमों में अधिक दुग्ध देने वाली गौवें रही तो वहां के ब्रह्मचारी दुग्ध पीकर पुष्ट रह सकते हैं। अतः ऐसा उत्तम बैल और उत्तम गौवें ऐसे आचार्यों को देना कल्याणप्रद है। इस सूक्त में इस प्रकार के दान के लिए यह प्रेरणा इस तरह दी गई है। जो ब्राह्मण को बैल समर्पण करता है, वह एक रूप में हजारों दान करता है, उसको सब देव संतुष्ट करते हैं। जो ब्राह्मण के घर में बैल का समर्पण करता है, ब्राह्मण को बैल दान देकर मन श्रेष्ठ बनाता है। जो बैल का दान करता है, उसके लिए सब देव अनुकूल होते हैं। विद्वान ज्ञानी सदाचारी आचार्य जी को उत्तम बैल दान करने की प्रेरणा इस प्रकार इस सूक्त में की है। इसका तात्पर्य पूर्व स्थान में जैसा बताया गया है वैसा ही समझना चाहिए। यही विषय महाभारत में निम्नलिखित रीति से स्पष्ट किया गया है। दान करने के लिए गौ ऐसी हो कि जो उत्तम स्वभाव वाली, बड़े कांसे के बर्तन में जिसका दोहन होता हो, जिसके बछड़े उत्तम होते हों, जो ना भागती हो। इस प्रकार ब्राह्मणों को दान करने के लिए योग्य बैल बोझा ढोने वाला, उत्तम बलवान, युवा, वीर्यवान, बड़े शरीर वाला हो। ऐसे बैल का दान करने वाले को स्वर्ग लाभ होता है। गौ ऐसे विद्वान को देनी चाहिए कि जो गौ का भक्त हो, गौपालक हो, गौ के विषय में कृतज्ञ हो, व्रतिहीन हो। गुरु जी को शिष्य उत्तम गौ दान देवे। इस रीति से महाभारत में गौदान और वृषभ का दान विषय कहा है। हर एक ब्राह्मण गौ का दान लेने का अधिकारी नहीं है। इस विषय में महाभारत और अथर्ववेद के सूक्तों में बहुत नियम हैं, उनका विचार पाठक अवश्य करें। दुराचारी, पापी, लोभी, असत्य भाषणी, हव्य कव्य न करने वाले को कभी गौदान नहीं देना चाहिए। भिक्षा पर जीविका निर्वाह करने वाला, बहुत पुत्र वाला, वेद ज्ञानी अग्निहोत्री को गौदान करने से स्वर्ग प्राप्त होता है। इस प्रकार महाभारत में वर्णन है। यह देखने से पता चलता है कि विद्वान सदाचारी आचार्य को ही गौदान करना योग्य है। केवल ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने वाला गौदान लेने का अधिकारी नहीं हो सकता। तथा अथर्ववेद में अन्यत्र जो कहा है वह भी यहाँ देखिए। शतयदाना गौ का दान करता है। ब्राह्मणों को वशा गौदान करने से सब श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों के हाथों पर दान का उदक पृथक पृथक छोड़ता हूँ, अर्थात दान करता हूँ। इन मंत्रों से यह स्पष्ट होता है, बोध होता है कि ब्राह्मणों को गौदान करनी चाहिए। यह विचार करना चाहिए कि कौन से ब्राह्मण को इस प्रकार गौ का दान करना चाहिए। निम्नलिखित मंत्रों से इसका उत्तर मिलता है। जो यज्ञ के सिर को अर्थात मुख्य भाग को ठीक प्रकार जानता है वह गौ का दान लेवे। जो इस ज्ञान से युक्त है वह गौ का दान लेवे। जो इस प्रकार के ज्ञानी को गौ का दान करते हैं वे स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। अन्यों को अर्थात जो इस ज्ञान से युक्त नहीं है उनको गौ का दान नहीं देना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। इन मंत्रों में विशेष ज्ञानी आत्मनिष्ठ ब्राह्मणों को गौ का दान करना योग्य है ऐसा स्पष्ट कहा है। इसीलिए ब्राह्मण को गौदान करने में कोई पक्षपात नहीं है। जो ब्राह्मण राष्ट्र के नवयुवकों को दान देता है, जो धर्म की मूर्ति है, उसको उत्तम गौ का दान करना योग्य है। ब्राह्मण जाति में उत्पन्न पापी मनुष्य को कदापि गौ का दान करना योग्य नहीं है। गौ के और बैल के दान के विषय में यही समान उपदेश है। बैल को उपमा केवल मेघ की है, यह सबका प्रभु है। जो देवी पृथ्वी के समान यह सबका उपकारक है। जिस प्रकार जलदान करने से मेघ सबको जीवन देता है और अन्न देने के कारण पुष्टि का हेतु होता है, उस प्रकार
बैल भी अन्न उत्पन्न करता है। कृषि का साधक है और गौ के द्वारा अमृत रूपी जीवन रस देता है, इसीलिए मेघ और बैल समानतया उपकारक हैं। अतः बैल को वेद में मेघों की उपमा दी है। यह बैल हमें हजारों प्रकार की पुष्टि में रखें, अर्थात हमारा उत्तम रीति से सहायक बने। इनके आगे मंत्र 3 और 4 में बैल के गुणों का उत्तम वर्णन है, वह अति स्पष्ट है। पंचम मंत्र में सोम का अन्न बनाने का वर्णन है। सोमरस के साथ दुग्ध मिलाने से उत्तम पेय होता है, ऐसा अन्यत्र वेद में कई स्थानों में कहा गया है। उसी सोम के अन्न का यहाँ उल्लेख है। औषधियों के रस के साथ गाय का दुग्ध पीने की ये वैदिक रीति यहाँ देखने योग्य है। बैल के कारण गौ में दुग्ध उत्पन्न होता है, इसीलिए इस पेय का हेतु बैल है, ऐसा यहाँ कहा है। यह बात युक्ति युक्त है। यह बैल सोमरस से भरे हुए कलश का धारण करता है। यह अमृत रस का कलश गौ का स्तन या उदर है, जिसमें विपुल दुग्ध रहता है। गाय का दुग्ध भी सोम शक्ति से युक्त होता है। यह सोम शक्ति सोम आदि शुद्ध वनस्पतियों के भक्षण से गौ में उत्पन्न होती है। इस रीति से देखा जाए तो गौ सोम रस का कलश धारण करती है और यह बैल गौ के अंदर इस सोम रस का धारण करता है। यह बात स्पष्ट हो जाती है। इस प्रकार यह सोम रस का आधार बैल है, इंद्र को रूप धारण करने वाला है। यह बैल इंद्र की शक्ति को अपने अंदर धारण करता है, इसीलिए इसको घी का धारक, वीर्य का स्थान और हजारों प्रकार की पुष्टियां देने वाला कहते हैं। विचार करने पर पाठकों को इस बात का अनुभव अवश्य मिलेगा। यदि यह बैल गौ में दुग्ध उत्पन्न करने का हेतु है, तो यह घी और वीर्य का वर्धक भी निश्चय से है, क्योंकि जो दुग्ध का बढ़ाने वाला है वही वीर्य का बढ़ाने वाला होता है। गौ के दुग्ध को वैदिक ग्रंथों में शीघ्र वीर्य बढ़ाने वाला कहा है। हजारों अन्य उपायों से जो शरीर का पोषण होता है वह इस अकेले गौ के दुग्ध से हो सकता है। यह सामर्थ्य गाय के दुग्ध में है। गौ और बैल का इतना महत्व होने से इसका काव्यमय वर्णन इस सूक्त में आगे किया है। इसके हर एक अवयव में देवता का अंश है। यह बात मंत्र संख्या 8 से मंत्र संख्या 16 तक कही है। प्रत्येक अवयव में किस देवता का अंश है, यह वर्णन देखने से गौ का और बैल का शरीर देवतामय है, यह बात स्पष्ट हो जाती है। मानो गौ का दुग्ध देवताओं का सत्व है। यहाँ पाठक विचार करें कि वेद ने गौ के दुग्ध का जो इतना महत्वमय वर्णन किया है वह इसीलिए कि वैदिक धर्मी लोग गाय का ही दुग्ध पीवें और गाय का ही घी आदि सेवन करें, भैंस का दुग्ध कभी ना पीवें। 17वें मंत्र में कहा है कि यह बैल सींगों से राक्षसों का नाश करता है और आंख से अकाल का नाश करता है। यद्यपि यह अलंकारिक वर्णन है, तथापि यह सत्य है। बैल के मानव जाति पर इतने अनंत उपकार हैं कि उनका यथार्थ वर्णन करना असंभव है। राक्षस नाशक बैल का वर्णन शतपथ ब्राह्मण में इस प्रकार आता है। मनु का एक बैल था, उसमें असुरों और सपत्नों की नाशक वाणी प्रविष्ट हुई थी। अतः उसके श्वास से असुर और राक्षस मर्दित हुए, नष्ट हो जाते थे। वे असुर मिलकर विचार करने लगे कि यह बैल बड़ा पापी है, इसका कैसे नाश करें इत्यादि। यह सब वर्णन अलंकारिक है। इससे यहाँ इतना ही लेना है कि बैल में असुर नाशक शक्ति है। 18वें मंत्र में ब्राह्मण को बैल दान करने का महत्व पुनः कहा गया है। यह एक दान सैकड़ों दानों के समान है। यह कथन भी विशेष मननीय है। आगे के 3 मंत्रों में बैल के दान का महत्व वर्णन किया गया है। इस विषय में इससे पूर्व बहुत लिखा गया है। इसी प्रकार अंतिम 3 मंत्रों में बैल की इंद्रिय शक्ति का वर्णन है। ऐसे बैल गवों के साथ रखने का उपदेश अंतिम मंत्र में किया गया है। ये सब विचार गौ और बैल का महत्व वर्णन कर रहे हैं। पाठक
इन सब उपदेशों का महत्व जानकर और बैल का अपने घर में स्वागत करें और उनसे विशेष लाभ उठावें।